प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, आपको इस क्वेरी का आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, बताना है। सिलेक्ट मोड फंक्शन, यहाँ पे मोड का यूज किया गया है, राइट, और 2 नंबर्स लिए हैं। फर्स्ट नंबर को आप सेकंड नंबर से डिवाइड करते हो, राइट, लेकिन सेकंड नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके, अगर आपका डिविडेंड कोई भी नंबर है और सेकंड नंबर दैट इज डिवीजर 0 है, तो क्या होता है, मोड क्या रिटर्न करता है, मोड नल वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेकंड, दैट इज नल वैल्यू। फाइन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू द मैथ फंक्शन कैटेगरी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एसक्यूएल फंक्शन है जो मैथ फंक्शन से बिलोंग नहीं करता। तो पावर हमारा मैथ फंक्शन है, राउंड हमारा मैथ फंक्शन है, और मोड हमारा मैथ फंक्शन है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन मैथ फंक्शन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, डैट इज थर्ड ऑप्शन। तो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन। फाइन, okay, next question, Raj, a database administrator needs to display the average pay of workers from those departments which have more than 5 employees। तो राज को क्या करना है, एवरेज पे निकालनी है उन डिपार्टमेंट की जहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, 5 से ज़्यादा हैं। ओके, ही इज एक्सपीरियंसिंग अ प्रॉब्लम वाई रनिंग द फॉलोइंग क्वेरी, उसको प्रॉब्लम हो रही है जब वो इस क्वेरी को रन कर रहा है। डैट मीन्स इस क्वेरी में क्या है, मिस्टेक है, आपको वो मिस्टेक रेक्टिफाई करके करेक्ट आंसर बताना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्वेरी टू परफॉर्म द गिवन टास्क, तो आपको करेक्ट क्वेरी बतानी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर। तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर का यूज़ नहीं होगा, हैविंग का यूज़ होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ओके, सेकेंड, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी। ओके, हैविंग यहाँ पे कंडीशन बाद में आनी थी। ओके, ग्रुप बाय पहले आना था, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। फाइन, देन थर्ड में क्या है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वेयर, फिर से वेयर आया है। वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ आपका वेयर क्लॉज यूज़ नहीं होता, हैविंग क्लॉज यूज़ होता है। ठीक है, नाउ फोर्थ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट आएगा, एवरेज सैलरी आएगी फ्रॉम ईएमपी। ईएमपी क्या है, टेबल का नेम। अब आप ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करोगे, आप ग्रुपिंग करोगे डिपार्टमेंट वाइज, राइट। आप डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर दी, अब आप इसके ऊपर कंडीशन लगाओगे, हैविंग ग्रुपिंग हो गई, और अब आप कंडीशन लगा रहे हो, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5, वो डिपार्टमेंट जहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ओके, वो क्या है, 5 से ग्रेटर हैं, राइट क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सिचुएशन में, कंडीशन में कि एम्प्लॉइज 5 से ज़्यादा होने चाहिए, मोर देन 5। ओके, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फाइन, नाउ प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, यहाँ पे आपको इस क्वेरी का आउटपुट बताना है। सिलेक्ट एल केस, एल केस होता है लोअर केस के लिए, राइट। अब आपने एल केस में क्या पास किया है, मंथ नेम। ओके, एंड मंथ नेम फंक्शन में आपने पास किया डेट। अब मंथ नेम फंक्शन क्या करेगा, मंथ फाइंड आउट कर लेगा, यहाँ से मंथ नेम आ जाएगा, राइट। एलकेस फंक्शन क्या करेगा, उस मंथ को लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे मंथ क्या है, 3, दैट इज मार्च। तो हमारे पास लोअर लेटर में मार्च है, फोर्थ ऑप्शन। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फाइन, now next question, with reference to SQL identify the invalid data type, आपको बताना है इनमें से invalid data type कौन सा है। तो आपका डेट डेटा टाइप वैलिड है, इंटीजर भी वैलिड है, वेरकेर भी वैलिड है, ठीक है। तो आपका इनवैलिड डेटा टाइप कौन सा है, मंथ। मंथ इज नॉट अ डेटा टाइप, राइट। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ। नाउ इन एसक्यूएल द इक्विवेलेंट ऑफ यू केस इज, एसक्यूएल में यू केस फंक्शन का इक्विवेलेंट फंक्शन कौन सा होता है, यू केस क्या होता है, कोई भी वट एवर द स्ट्रिंग यू आर पासिंग इन इट, आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इसमें पास कर रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। और सेम फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, अपर फंक्शन। यू केस फंक्शन एंड अपर फंक्शन दोनों का जो काम है, दोनों का जो वर्क है वो सेम है। ये क्या करते हैं, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। Okay, now you have a table called sales that contains sales data for a retail store। आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स, राइट। उसमें क्या है, सेल्स डेटा है,
रिटेल स्टोर का. ओके, विच एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रोज और रिकॉर्ड्स इन द सेल्स टेबल. तो आपको बताना है कौन से एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके आप ये बता सकते हो कि सेल्स टेबल में कितनी रोज हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं. फाइन. तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू बताता है, मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू, एवरेज फंक्शन एवरेज फाइंड आउट करता है. ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, काउंट फंक्शन. राइट, काउंट फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज. राइट, तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, नल रिकॉर्ड्स को ये काउंट नहीं करेगा बट नॉन नल रिकॉर्ड्स को ये काउंट करके डिस्प्ले करा देगा. ओके. Now next question, which of the following SQL queries is used to retrieve rows from the customer table where the email column contains null values. तो आपको बताना है कि आप कौन सी क्वेरी का यूज़ करोगे कस्टमर टेबल से रोज को एक्सेस करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, जहाँ पे ईमेल कॉलम क्या है, नल है. सिर्फ वही रोज एक्सेस करनी है, वही रोज आपको रिट्राइव करनी है जहाँ ईमेल कॉलम में वैल्यू नल है. तो फर्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इक्वल्स टू नल. तो ईमेल इक्वल टू आता नहीं है, यहाँ पे इज नल या इज नॉट नल का यूज होता है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इज नॉट नल. नॉट नल मतलब वो नल नहीं होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें नल वाला चाहिए जहाँ पे ईमेल क्या है, नल है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर इज नल ईमेल, दिस इज रॉन्ग. नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इज नल. तो आपका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है. फाइन. नाउ विच एसक्यूएल फंक्शन कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस. राइट, कौन से फंक्शन का यूज़ करोगे आप टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए. तो यहाँ पे आपका देखो यू केस फंक्शन यूज़ होगा. लेंथ से आपकी लेंथ फाइंड आउट होगी, मिड फंक्शन से आपका मिड आएगा. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप यू केस फंक्शन का यूज़ करोगे. ओके. Now next question, you have a table called employees. आपके पास employees नेम से टेबल है with columns department and salary. उसमें 2 कॉलम है, department and salary. You want to find the highest salary इन ईच डिपार्टमेंट. आपको हर डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और रिजल्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है. फाइन. विच एसक्यूएल क्लॉसेज शुड यू यूज फॉर दिस क्वेरी. तो आपको कौन से एसक्यूएल क्लॉसेज का यूज करना होगा. फर्स्ट में देखो ग्रुप बाय है, जिससे क्या होगा, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है. राइट, तो हम यहाँ पे हैविंग का यूज नहीं करेंगे, तो आपका फर्स्ट तो करेक्ट नहीं है. फाइन. नाउ सेकंड, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय. यस, इट इज करेक्ट. ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय आपका आएगा एज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ग्रुप बाय से डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी. ओके, एंड ऑर्डर बाय से क्या होगा, सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी. राइट, और देखो सी एंड डी में भी हैविंग दिया है. हैविंग हमें नहीं चाहिए बिकॉज वी आर नॉट, यहाँ पे कोई भी कंडीशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग एनी कंडीशन हेयर. फाइन. Now next question, you are working with a database that stores employee information. आप एक database के साथ काम कर रहे हैं जिसके अंदर employee की information store है. You need to retrieve the current date and time. आपको current date and time retrieve करना है, access करना है. Which SQL function would you use for this purpose? तो आप इसके लिए कौन से SQL function का यूज़ करोगे. तो current date and time को हम निकालने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हम नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो आपका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. आपको इस क्वेरी का आउटपुट बताना है. सिलेक्ट राउंड. राउंड फंक्शन का यूज़ हुआ है, आपको इस फंक्शन का राउंड ऑफ निकालना है. ठीक है. 15.789. ओके, दिस इज द नंबर. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है. 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको नंबर को डिस्प्ले कराना है. फाइन. तो हमें 7, 8 यहाँ पे जो 3 डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं 7, 8, 9, उसके प्लेस पे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए. फाइन. तो देखो जहाँ पे जो स्मॉलेस्ट प्लेस पे डिजिट है वो 9 है. 9 क्या है, 5 से बिग है. ओके, तो ये 9 जो आपका स्मॉलेस्ट प्लेस पे डिजिट होता है, अगर 5 से बिग है या 5 के इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट होता है उसमें 1 ऐड हो जाता है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8 में +1 हो जाएगा. फाइन. तो यहाँ पे 8 में आपका +1 आ जाएगा, तो 7, 9 हो जाएगा ये. ठीक है, 15.79. तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है 15.79, दिस इज करेक्ट. ओके. नाउ
Which type of values will not be considered by SQL while executing the following statement? कौन सी values consider नहीं होंगी जब ये statement execute होगी? Select count column name from inventory. तो यहाँ पे count function का use हुआ है. Count function क्या करता है? हमेशा non null values को display कराता, null values को display नहीं कराता. तो यहाँ पे null values count नहीं होगी. इस query को जब आप execute करोगे, ओके, तो एक particular column नेम में अगर नल वैल्यूज हैं तो वो काउंट नहीं होंगी. फाइन. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ कॉलम फी कंटेन द डेटा सेट. आपके पास एक कॉलम है फीस जिसके अंदर क्या दिया हुआ है? डेटा दिया हुआ है 5000, 8000, 7500, 5000, 8000. व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी. तो आपको बताना है इस क्वेरी के बाद इसका क्या आउटपुट निकलेगा. सिलेक्ट सम होगा. डिस्टिंक्ट फीस. अब यहाँ पे देखो फीस के आगे आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ किया है. तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करने से क्या होगा? ये फ़ी जो भी रिडंडेंट वैल्यू है, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है, उसको हटा देगा. फाइन. तो यहाँ पे देखो 5000 टू टाइम्स आया तो 5000 हट जाएगा. 8000 भी टू टाइम्स आया तो 8000 भी हट जाएगा एक बार. तो आपका किसका एडिशन होगा? आपका 7500 प्लस 5000 प्लस 8000 का एडिशन होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ किया गया है. तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? 20500. ओके, फर्स्ट ऑप्शन 20500. ओके. Now, which SQL statement do we use to find out the total number of records present in the table orders? आप कौन से स्टेटमेंट का यूज़ करोगे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए? आपको बताना है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल नंबर, आपको नंबर बताना है. ठीक है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर से क्या होगा? पूरी टेबल ही आ जाएगी. ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं बताएगा. ओके. सेकंड क्या है? सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. तो ये आपका करेक्ट है क्योंकि काउंट स्टार फंक्शन क्या करेगा? इट विल काउंट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल. ये टेबल की सारी रोज को काउंट करके आपको शो कर देगा, चाहे रोज डुप्लीकेट हो, चाहे नल वैल्यूज कंटेन करती हो, लेकिन इट विल काउंट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not an aggregate function? इनमें से कौन सा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पे सम, काउंट एंड एवरेज क्या है? एग्रीगेट फंक्शन है. लेकिन राउंड क्या है? राउंड आपका मैथ फंक्शन है. तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है. राउंड इज नॉट अ एग्रीगेट फंक्शन. Now, which one of the following function is used to find the largest value from the given data in MySQL? अगर आपको एक डेटा सेट में से लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है तो आप कौन से फंक्शन का यूज़ करोगे? आप करोगे मैक्स फंक्शन का यूज़. ओके. Now, in SQL which function is used to display the current date and time? current date and time डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? now फंक्शन है. now फंक्शन डिस्प्लेस द current date and time. ओके. Now, the average function in MySQL is an example of. average function किसका एग्जाम्पल है? average function है aggregate function का एग्जाम्पल. ओके. then राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड. सिलेक्ट राउंड. अब यहाँ पे आपको राउंड फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास की गई है, लेकिन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे नहीं बताए गए हैं कि क्या होंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ओके. जब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं बताए जाते हैं, नहीं स्पेसिफाई किए जाते हैं, तो क्या होता है? इट राउंड ऑफ द नंबर टू द क्लोजेस्ट इंटीजर. तो वो ये क्या होगा? नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा क्लोजेस्ट इंटीजर तक. ठीक है. तो ये इसका सबसे क्लोज इंटीजर क्या होगा? 50. 49.88 का होगा 50. तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी. ओके. द गिवन एसक्यूएल स्ट्रिंग. आपको एसक्यूएल स्ट्रिंग दी गई है. राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग. आपको एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पे लिखनी है. रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग द इन द गिवन स्ट्रिंग. आपको द सब स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन बतानी है. फाइन. तो यहाँ पे आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे? यहाँ पे आप इंस्ट्रिंग फंक्शन का यूज करोगे. इंस्ट्रिंग फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ एनी सब स्ट्रिंग. मतलब ये मान लो द जो आपका सब स्ट्रिंग है वो एक स्ट्रिंग के अंदर 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, लेकिन इंस्ट्रिंग फंक्शन क्या बताएगा? उसकी फर्स्ट अक्रेंस बताएगा कि फर्स्ट टाइम वो कहाँ आया है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर. फाइन. तो यहाँ पे आपने कमांड दी है सिलेक्ट इन स्ट्रिंग. ओके. और आपने कंप्लीट स्ट्रिंग दे दी है और आपने जो भी सब स्ट्रिंग सर्च करनी है वो दे दी है. फाइन. ये 2 पैरामीटर्स आप पास करोगे. तो यहाँ पे इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा? जो सब स्ट्रिंग है द, उसकी फर्स्ट पोजीशन ये डिस्प्ले करा देगा कि ये कहाँ पे, इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो कहाँ पर है.
फाइन. नाउ टू एक्सट्रैक्ट लास्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग. आपको क्या करना है, स्ट्रिंग में से लास्ट 5 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है. तो लास्ट 5 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप राइट फंक्शन का यूज करोगे. राइट फंक्शन क्या करता है, राइट साइड से कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करता है. फाइन. तो आपको क्या करना है, लास्ट के कैरेक्टर्स को करना है. ये राइट साइड है, ये क्या है, राइट साइड है. तो यहाँ पे आपने अपनी स्ट्रिंग को पास कर दिया राइट फंक्शन में, एंड आपने बता दिया कितने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है. हमें 5 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है. तो सेकंड पैरामीटर क्या होगा कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू एक्सट्रैक्ट. फाइन. Okay, now the next question is what are aggregate function in SQL. SQL में aggregate function कौन से होते हैं. ओके, नेम एनी टू. तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन कौन से हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन को मल्टीपल रो फंक्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ मल्टीपल रोज पे काम करते हैं. दिस फंक्शन वर्क ऑन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स. एग्रीगेट फंक्शन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स पर वर्क करते हैं एज अ होल. ठीक है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को एक ग्रुप में कंबाइन करके वो वर्क करते हैं एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच कॉलम. और जो रिजल्ट आता है एग्रीगेट फंक्शन का वो सिंगल वैल्यू होता है हमेशा. ओके, और जो एग्रीगेट फंक्शंस है राइट, वो उसमें उसके एग्जांपल लाइक मैक्स फंक्शन हो गया, आपका मिन फंक्शन हो गया, एवरेज, सम, काउंट स्टार. तो ये फंक्शन कौन से हैं जो मल्टीपल रोज पर काम करते हैं. ओके, तो एग्रीगेट फंक्शंस कौन से हैं जो सेट ऑफ वैल्यूज पर काम करते हैं और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं. फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rashmi, a database administrator, needs to display house-wise total number of records of red and yellow house. रश्मि क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है. ओके, और वो क्या कर रही है, उसको रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हाउस वाइज, रेड के एंड येलो के. शी इज एनकाउंटरिंग एन एरर वाइल एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग क्वेरी. लेकिन जब वो ये क्वेरी यूज कर रही है तो उसको क्या मिल रही है, कुछ एरर मिल रही है. फाइन. तो हम देखनी है यहाँ पे सिलेक्ट हाउस कोमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय हाउस वेयर हाउस इक्वल टू रेड और हाउस इक्वल टू येलो. ओके, तो आपको क्या क्वेश्चन दिया है, हेल्प हर इन आइडेंटिफाइंग द रीजन फॉर द एरर एंड राइट द करेक्ट क्वेरी बाय सजेस्टिंग द पॉसिबल करेक्शन. ओके, आपको एरर भी बतानी है और इसको करेक्ट करके भी लिखना है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है वेयर की. ओके, ग्रुप बाय के साथ क्या यूज होता है, हमेशा हैविंग क्लॉज यूज होता है. वेयर एक इंडिविजुअल रो पे वर्क करता है और हैविंग मल्टीपल रोज पे वर्क करता है. फाइन. तो यहाँ पे हम देखते हैं द प्रॉब्लम विद द गिवन एसक्यूएल क्वेरी इज दैट वेयर क्लॉज शुड नॉट बी यूज विद द ग्रुप बाय क्लॉज. ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हमेशा हैविंग आता है, कभी भी वेयर नहीं आता है. ओके, टू करेक्ट द एरर हैविंग क्लॉज शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वेयर. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेयर के प्लेस पर हैविंग क्लॉज का यूज करना है. सिंपल, सिलेक्ट हाउस काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, आपने हाउस को सिलेक्ट किया है और काउंट स्टार से क्या होगा, जितनी भी रोज है स्टूडेंट टेबल में वो आ जाएंगी. और ग्रुपिंग कर दी ग्रुप बाय हाउस हैविंग हाउस, और यहाँ पे ग्रुप बाय हाउस करके आपने हैविंग क्लॉज का यूज किया है, हैविंग हाउस इक्वल टू रेड और हाउस इक्वल टू येलो. तो इस जो पर्टिकुलर कमांड में मिस्टेक थी वो वेयर की मिस्टेक थी कि ग्रुप बाय के साथ वेयर यूज किया गया था, हैविंग यूज नहीं किया गया था. फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of order by clause in SQL? Explain with the help of suitable example. आपको बताना है कि ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या यूज है एसक्यूएल के अंदर. ओके, और एग्जांपल भी देना है. तो ऑर्डर बाय का क्या यूज है, द ऑर्डर बाय कमांड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ऑर्डर बाय क्लॉज की हेल्प से आप किसी भी कॉलम की वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. ओके, The following SQL statement displays all the customers' name in the alphabetical order. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर नेम दिया गया है. सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स टेबल का नेम है, ऑर्डर बाय सी नेम. तो यहाँ पे कस्टमर्स के नेम के अकॉर्डिंग पूरी टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया. असेंडिंग ऑर्डर मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो आपको DESC देना पड़ेगा. ऑर्डर बाय सी नेम DESC, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा. तो यहाँ पे आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन. आपको सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन में डिफरेंस बताना है.
Single row function work on one row only, whereas multiple row function work on group of rows. Single row function one particular row पे वर्क करेंगे and multiple row function group of rows पर वर्क करते हैं. Okay, group of rows पर वर्क करते हैं. राइट, सिंगल रो के क्या एग्जाम्पल होंगे फंक्शंस के? लेंथ फंक्शन हो गया आपका, केस कन्वर्जन फंक्शन हो गया जो एक सिंगल रो पे वर्क करेगा. ओके, एंड मल्टीपल रो फंक्शन के एग्जाम्पल क्या हो गए जो ग्रुपिंग पे वर्क करेगा, लाइक एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन. तो ये क्या हो गए? मल्टीपल रो फंक्शंस हो गए. ओके, नो सेकेंड, सिंगल रो फंक्शन रिटर्न वन आउटपुट पर रो. सिंगल रो फंक्शन क्या करता है? एक इंडिविजुअल रो का एक आउटपुट डिस्प्ले कराता है, एक रो का एक आउटपुट डिस्प्ले कराता है. वेयर एज मल्टीपल रो फंक्शन रिटर्न ओनली वन आउटपुट फॉर अ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ रोज. लेकिन मल्टीपल रो फंक्शंस क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ रोज का एक सिंगल आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं. ओके, तो सिंगल रो फंक्शन सिंगल रो पे वर्क करेगा, मल्टीपल रो फंक्शन मल्टीपल रो पे वर्क करेगा. सिंगल रो का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, लाइक लेंथ फंक्शन, केस कन्वर्जन फंक्शंस, राइट. एंड मल्टीपल रो का आपको पता है एग्रीगेट फंक्शन. राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज. आपको डिफरेंस बताना है ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज में. ओके, when used along with the select statement, जब इन दोनों को select statement के साथ यूज किया जाता है. explain with an example. The order by clause is used to show the contents of a table relation in sorted manner. order by clause से क्या करते हैं? हम एक particular order में टेबल के कंटेंट को अरेंज करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम टेबल के कंटेंट को अरेंज करते हैं. ओके, द कंटेंट ऑफ द कॉलम कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. और ग्रुप बाय क्या करता है? वो वैल्यूज की ग्रुपिंग करता है. द ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू ग्रुप रोज इन अ गिवन कॉलम. ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है? रोज की ग्रुपिंग करता है एक पर्टिकुलर कॉलम में एंड देन अप्लाई एन एग्रीगेट फंक्शन. और ग्रुपिंग के बाद फर्स्ट आप क्या करोगे? ग्रुप बाय क्लॉज से आप ग्रुपिंग करोगे, राइट. टेबल के अंदर आप कॉलम्स की ग्रुपिंग करोगे, मतलब रोज की ग्रुपिंग करोगे. फाइन, जैसे मान लो एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर डिपार्टमेंट कॉलम है. डिपार्टमेंट कॉलम है उसके अंदर जैसे क्लर्क दिया हुआ है, यहाँ पे सी बना लो, फिर एनालिस्ट दिया हुआ है ए, फिर अगेन क्लर्क दिया हुआ है सी. तो यहाँ पे क्या होगा? क्लर्क एंड क्लर्क की ग्रुपिंग हो जाएगी, क्लर्क एंड क्लर्क रो की ग्रुपिंग हो जाएगी, एनालिस्ट की ग्रुपिंग हो जाएगी. मान लो मैनेजर दिया हुआ है, मैनेजर की ग्रुपिंग हो जाएगी. तो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज से जो सेम वैल्यूज होंगी उनकी ग्रुपिंग हो जाएगी. फाइन, अब ग्रुपिंग के बाद क्या होगा? आप उन वैल्यूज पे, उन रोज पे एग्रीगेट फंक्शन से अप्लाई कर सकते हो. राइट, आप मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हो और अलग अलग फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो. राइट, जैसे आपने क्या किया? क्लर्क को एक ग्रुप में ले लिया, फिर एनालिस्ट को एक ग्रुप में ले लिया, मैनेजर को एक ग्रुप में ले लिया. अब इनकी आपने जो सैलरीज थी, राइट, अलग अलग आ गई. क्लर्क की अलग आ गई, मैनेजर की अलग आ गई और एनालिस्ट की अलग आ गई. तो आप उसके अंदर क्लर्क के अंदर मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि इस क्लर्क की मैक्सिमम सैलरी है. मिनिमम सैलरी फाइंड आउट कर सकते हो, सम ऑफ सैलरी कर सकते हो, लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर डेसिमल नंबर x विद द वैल्यूज. यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है. राइट कमांड्स इन एसक्यूएल टू राउंड इट ऑफ टू अ होल नंबर. आपको इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करना है. होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं. ओके, एंड जो फ्रैक्शनल वैल्यू कंटेन नहीं करते, मतलब वो क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. ओके, यहाँ पे आप राउंड फंक्शन का यूज करोगे. राउंड फंक्शन के अंदर आपने अपने नंबर को पास कर दिया है. राइट, तो ये क्या करेगा? ये इसको जब आप कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं देते हो, आपने सिंपली नंबर पास किया बट प्लेस वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, तो उस केस में इसको ये क्या करेगा? इसको एक नियरेस्ट पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? 8460 में कन्वर्ट कर देगा, 8460 में. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राउंड इट टू टू प्लेसेस बिफोर द डेसिमल. अब आपको क्या करना है? डेसिमल से पहले के जो वैल्यूज है, राइट, उनको टू प्लेसेस में क्या करना है? राउंड ऑफ करना है. मतलब यहाँ पे इस वैल्यू की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है, होल पार्ट की बात हो रही है. दिस पार्ट इज होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सेकंड पार्ट को टू प्लेसेस में राउंड ऑफ करना है. तो आपको सिंपली यहाँ पे कमांड देनी है. तो आपने सिलेक्ट राउंड के अंदर आपने नंबर पास कर दिया और आपको बिफोर द डेसिमल पॉइंट क्या करना है? प्लेस वैल्यू देनी है. तो बिफोर द जब डेसिमल आप प्लेस वैल्यू देते हो तो आप नेगेटिव में दोगे, -2 लिखोगे यहाँ पर. ओके,
Now next question, Anjali writes the following commands with respect to a table employee having field employee number, name, department, commission. राइट तो अंजलि ने क्या किया है, ये कमांड लिखी है एम्प्लॉय टेबल की, ओके, हैविंग जिसमें क्या है, फील्ड्स है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, कमीशन. फर्स्ट कमांड क्या है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. ओके उसने फर्स्ट कमांड की क्या दिया, काउंट स्टार. सेकंड क्या दिया, सिलेक्ट काउंट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय. कमीशन क्या है, कॉलम का नेम. शी गेट्स द आउटपुट एज 4 फॉर द फर्स्ट कमांड बट गेट्स आउटपुट एज 3 फॉर द सेकंड कमांड. अब उसे फर्स्ट कमांड का आउटपुट मिला है 4 मतलब 4 रिकॉर्ड्स, और सेकंड का मिला है 3 मतलब 3 रिकॉर्ड्स. ओके एक्सप्लेन द आउटपुट विद जस्टिफिकेशन. आपको बताना है कि ऐसा क्यों आया है रिजल्ट. ओके तो यहाँ पे देखो, दिस इज बिकॉज द कॉलम कमीशन कंटेन्स नल वैल्यू. अब देखो मैं बताती हूँ. फर्स्ट काउंट स्टार है. काउंट स्टार फंक्शन क्या करता है, इट काउंट्स ऑल द रोज इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट एंड नल रोज. काउंट स्टार फंक्शन सारी रोज को काउंट करता है, चाहे वो डुप्लीकेट रोज हो, चाहे उन रोज के अंदर वैल्यूज नल हो. ओके इट विल काउंट ऑल द रोज, राइट. तो काउंट स्टार ने क्या किया, सारी रोज को काउंट किया तो 4 आ गया आपके पास. ओके यहाँ पे 3 था नॉट 2. ओके देन अब यहाँ पे क्या, दिस इज बिकॉज द कॉलम कमीशन कंटेन्स अ नल वैल्यू. कमीशन कॉलम के अंदर एक नल वैल्यू है. ओके एंड द एग्रीगेट फंक्शन डू नॉट टेक इनटू अकाउंट नल वैल्यूज. यहाँ पे क्या है, काउंट फंक्शन का यूज किया. काउंट फंक्शन नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता. काउंट स्टार्स सारी रोज को, सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा, चाहे वो नल वैल्यूज कंटेन करते हो, चाहे वो डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन करते हो. लेकिन काउंट फंक्शन क्या करता है, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता. तो कमीशन कॉलम के अंदर एक वैल्यू नल है तो उसने उसको काउंट नहीं किया है, राइट. Thus, command 1 returns the total number of records in the table, whereas command 2 returns the total number of non-null values in the column commission. तो फर्स्ट कमांड ने क्या किया, जितनी भी नंबर ऑफ रोज है, चाहे वो नल वैल्यूज उनके अंदर है, चाहे डुप्लीकेट है, उनको काउंट करके शो कर दिया है. ओके काउंट फंक्शन ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर कॉलम हमने उसको दिया और उस कॉलम के अंदर एक नल वैल्यू थी तो उसने उस नल वैल्यू को काउंट नहीं किया. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड. आपके पास एक एसक्यूएल स्ट्रिंग है प्री ऑक्यूपाइड. ओके राइट कमांड्स टू डिस्प्ले. आपको कमांड बतानी है कि ये डिस्प्ले कराना है, इस स्ट्रिंग में से आपको ये निकाल के डिस्प्ले कराना है. ओके तो फर्स्ट आपने क्या दिया है, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग. ओके आप कंप्लीट भी लिख सकते हो, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, राइट. इसमें फर्स्ट पैरामीटर आप पास करोगे स्ट्रिंग जो आपको दी गई है. ओके एंड देन आप नेक्स्ट पैरामीटर आप क्या पास करोगे, नेक्स्ट पैरामीटर आप पास करोगे स्टार्ट पोजीशन. सब स्ट्रिंग क्या करेगा, जो भी आप स्टार्ट पोजीशन दोगे वहां से एक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करा देगा. ओके स्टार्टिंग पोजीशन से एक सब स्ट्रिंग को डिस्प्ले करके वो एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करा देगा. तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन से आप ऑक्यूपाइड देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, PRE क्या है 1 2 3. ओ से यहाँ पे फोर्थ पोजीशन है तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन से ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ऑक्यूपाइड, राइट. सब स्ट्रिंग, सब str एंड सब स्ट्रिंग दीज फंक्शंस आर सेम एंड मिड फंक्शन भी सेम ही वर्क करता है. आप इसके अंदर जो भी सब स्ट्रिंग पास करोगे, ओके और स्टार्टिंग वैल्यू आप पास करोगे तो वो क्या करेगा, उस स्टार्टिंग वैल्यू से स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके शो कर देगा, राइट. देन सिलेक्ट राइट. राइट क्या करेगा, राइट में से जितने भी कैरेक्टर्स आप स्पेसिफाइड करोगे उतने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर देगा. तो राइट में से हमने 8 कैरेक्टर्स कहा है तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ इसने 8 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करा दिया. ओके तो यहाँ पे देखो ऑक्यूपाइड स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कोई भी फंक्शन का यूज कर सकते हो, सब str और सब स्ट्रिंग दीज आर सेम मिड एंड राइट. ओके नेक्स्ट आपका क्या है, आपको कब सब स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है, राइट. तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट सब स्ट्रिंग लिया, राइट. सेम फंक्शन, ओके उसमें आपने अपनी मेन स्ट्रिंग को पास कर दिया, राइट. स्टार्टिंग आपने बता दी 6 कैरेक्टर से करनी है और कितने कैरेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, 3,
राइट। 6 कैरेक्टर से आपको इसमें हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास किया है। एक तो हमने स्टार्टिंग पोजीशन बताई, उस फर्स्ट वाले केस में क्या था, हमने सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन बताई थी, स्टार्टिंग पोजीशन के बाद उसने कंप्लीट स्ट्रिंग को एक्सेस किया था। अब हम यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन के बाद कितने कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है, राइट। प्री ऑक्यूपाइड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 पोजीशन क्या है, सी पे आ गया यहाँ पे, दिस इज योर 6 पोजीशन सी। उसके बाद कितने आपको एक्सट्रैक्ट करने, 3, तो सी यूपी कप आपका ये हो गया एक्सट्रैक्ट। इन द सेम वे यहाँ पे सेकंड में सब स्ट्रिंग सेम वर्क करेगा, ठीक है। 6 पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर से आ जाएगा सी यूपी कप, राइट। ऐसे ही सेम मिड फंक्शन वर्क करता है। आप इसके अंदर स्ट्रिंग पास करोगे और बताओगे कौन सा स्टार्टिंग कैरेक्टर है, कहां से आपको स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, सेम, राइट। तो 6 कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा और 3 कैरेक्टर्स ये एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सेम स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड। जो अभी स्ट्रिंग ली थी प्री ऑक्यूपाइड, वही हम दोबारा से ले रहे हैं, राइट। एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले, आपको कमांड्स बताने, द पोजीशन ऑफ द सब स्ट्रिंग कप। अब देखो पोजीशन बतानी है, पोजीशन बताने के लिए हम इन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे, अभी हमने पहले भी किया था, ओके। इन द स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड, तो आप इन स्ट्रिंग फंक्शन में आप जो मेन स्ट्रिंग है उसको पास करोगे और जो सब स्ट्रिंग जिसकी पोजीशन बतानी है उसको पास करोगे। तो इन स्ट्रिंग फंक्शन सब स्ट्रिंग की पोजीशन डिस्प्ले करा देगा, राइट। नाउ द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ द स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग के फर्स्ट 4 लेटर्स को डिस्प्ले कराना है। तो फर्स्ट 4 लेटर्स के लिए आप लेफ्ट फंक्शन का यूज करोगे, ये क्या करेगा, स्टार्टिंग के 4 लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करा देगा, फाइन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन एसक्यूएल क्वेरीज। आपको एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पे दी गई है, टू रिट्रीव द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग सीबीएसई बोर्ड SQP 2023, ये आपके पास स्ट्रिंग है। विच एसक्यूएल फंक्शन शुड यू यूज। अब आपको लेंथ निकालने के लिए कौन से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, तो यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, ओके। लेंथ फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन बाइट्स, राइट। ये बाइट्स में स्ट्रिंग की लेंथ को डिस्प्ले करा देगा, ओके। सेकंड क्या है, टू फाइंड आउट एट द रेट सिंबल इन, to find out if @ symbol is present in the values of email ID column or not, okay। तो आपको बताना है कि जो @ सिंबल है, राइट, वो ईमेल आईडी कॉलम में प्रेजेंट है या नहीं है। विच फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज। तो यहाँ पे आप क्या बताना चाहते हो, एक सब स्ट्रिंग को बताना चाहते हो पोजीशन, एक मेन स्ट्रिंग के अंदर आप सब स्ट्रिंग ढूंढ रहे हो @ तो यहाँ पे हम कौन सा करेंगे, फाइंड स्ट्रिंग। यहाँ पे आप इन स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करोगे, राइट। इन स्ट्रिंग फंक्शन @ की पोजीशन बता देगा कि वो उसके अंदर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैरिफाई द रूल ऑफ द हैविंग क्लॉज हाईलाइटिंग इट्स डिस्टिंक्शन फ्रॉम वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल। आपको हैविंग क्लॉज का फंक्शन बताना है और ये भी बताना है कि वो वेयर क्लॉज से कैसे अलग है, फाइन, कैसे डिफरेंट है। तो हैविंग क्लॉज क्या करता है, ग्रुप बाय क्या करता है। सबसे पहले आप देखो ग्रुप बाय क्या करता है, मल्टीपल रोज की ग्रुपिंग करता है, और अगर आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगानी है तो यहाँ पे हैविंग क्लॉज का यूज किया जाता है, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होता है और हैविंग क्लॉज की हेल्प से आप मल्टीपल रोज के ऊपर कंडीशंस लगा सकते हो, ओके। ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हो। और वेयर क्लॉज क्या करता है, वेयर क्लॉज की हेल्प से आप इंडिविजुअल रो के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो, फाइन, ओके। वेल हैविंग क्लॉज इज अप्लाइड टू ग्रुप रिजल्ट। हैविंग क्लॉज को आप ग्रुप रिजल्ट के ऊपर अप्लाई करते हो। आफ्टर द ग्रुप बाय ऑपरेशन इट फिल्टर्स ग्रुप बेस्ड ऑन द एग्रीगेट वैल्यू सच एज सम, काउंट, एवरेज, एटसेट्रा, राइट, ओके। नाउ प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। आपको क्वेरीज का आउटपुट बताना है। सिलेक्ट पावर 5 and 3। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ अनदर नंबर। तो यहाँ पे आप 5 को क्या करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 5 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 रेज टू द पावर 3, डेट मीन्स 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। आप 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 125 आ गया, राइट। सेकेंड आपका फंक्शन क्या है, सिलेक्ट मोड
ओके 5 and 3। तो मोड फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। तो यहाँ पे आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, रिमाइंडर डिस्प्ले होगा, क्योंकि मोड फंक्शन क्या डिस्प्ले कराता है, रिमाइंडर डिस्प्ले कराता है आफ्टर वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। Now we have next question, help रेशमा in predicting the output of the following queries। आपको बताना है, मतलब रेशमा की हेल्प करनी है इन क्वेरीज का आउटपुट बताने के लिए। ओके तो सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट राउंड, यहाँ पे राउंड ऑफ करना है 8.72। अब देखो जो प्लेस वैल्यू दी गई है वो 3 है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स है, तो क्या होगा, जो लास्ट डिजिट है वो एज अ 0 ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका देखो रिजल्ट आ गया 8.720, राइट। सेकंड क्या है, सिलेक्ट राउंड 98। अब देखो यहाँ पे कोई इस जो सेकंड कमांड है इसमें कोई प्लेस वैल्यू नहीं दी गई है। जब प्लेस वैल्यू नहीं दी जाती तो राउंड ऑफ फंक्शन क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। फाइन, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 10। इसकी नियरेस्ट जो इंटीजर वैल्यू होगी अबव इंटीजर वैल्यू वो 10 होगी। फाइन, now we have next question, RN a database administrator has grouped records of a tuple with the help of group by clause। RN ने क्या किया है, ग्रुपिंग की है रिकॉर्ड्स की with the help of group by clause। he needs to further filter group of records generated through group by clause। अब वो further filtration करना चाहता है। ओके suggest suitable clause for it and properly explain इट्स यूजेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आप देखो जो अगर फर्दर फिल्ट्रेशन करनी है तो आप इसके ऊपर कंडीशन लगाओगे। कंडीशन आप किसकी हेल्प से लगाओगे, आप हैविंग क्लॉज की हेल्प से लगाओगे, राइट। तो हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फर्दर फिल्टर दोज ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स विच विल बी जनरेटेड थ्रू ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज से ग्रुपिंग हो गई और उन ग्रुप्स के अंदर भी फिल्ट्रेशन करने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे। एग्जाम्पल देख लो, सिलेक्ट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। आपने स्टूडेंट टेबल के अंदर मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। ग्रुप बाय क्लासेस, आपने क्लासेस वाइज ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ओके जैसे 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, हैवी क्लासेस इन 10th 12th। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपने क्लासेस की ग्रुपिंग कर दी। मान लो 3 क्लासेस है, 10th 11th 12th, लेकिन आप कौन सी क्लास ले रहे हो, यहाँ पे और फिल्टर कर दिया आपने, 10th और 12th ही ले रहे हो। और 10th एंड 12th में आप क्या कर रहे हो, क्लासेस में आप स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट कर रहे हो कि 10th में कौन से स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, 12th में कौन से स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ओके क्लास के अंदर। Now above given query will arrange records in group। सब ये जो क्वेरी है वो क्या करेगी, ग्रुप में डिवाइड कर देगी अकॉर्डिंग टू द क्लासेस। ओके फर्दर फिल्टरिंग ऑन दिस ग्रुप विल हैपन थ्रू हैविंग क्लॉज। और फर्दर फिल्टरिंग कैसे होगी, जब आप हैविंग करोगे, हैविंग क्लॉज में आप कंडीशन लगा दोगे कि क्लासेस में सिर्फ 2 ही क्लास इंक्लूड होंगी, 10 एंड 12, विच विल फाइनली डिस्प्ले द हाइएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास। और ये क्या करेंगे, फाइनली डिस्प्ले कर देंगे हाइएस्ट मार्क्स। 10 क्लास में से हाइएस्ट मार्क्स कितने हैं और 12 क्लास में से हाइएस्ट मार्क्स कितने हैं। ओके now we have next question, Mr. Som, a HR manager in a multinational company Star X World, has created the following table to store the records of the employee। राइट तो यहाँ पे मिस्टर सोम ने क्या किया है, एक टेबल क्रिएट की है जहाँ पे उनके एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है। राइट ही हैज रिटन द फॉलोइंग क्वेरीज। अब उन्होंने कुछ क्वेरीज लिखी है। सिलेक्ट मैक्स, मैक्स फंक्शन में उन्होंने पास किया ईयर, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ कॉलम में से क्या किया है, सबसे पहले डेट ऑफ ईयर, ईयर फंक्शन के अंदर आपने डीओबी को पास किया। ठीक है तो ईयर से क्या होगा, ईयर निकल के आ जाएगा, डीओबी कॉलम में से ईयर निकल के आ जाएगा। राइट ओके अब आपने क्या किया, इसके आगे आपने मैक्स फंक्शन लगाया, आपने इसको मैक्स फंक्शन से एनक्लोज किया है, तो जो भी सबसे बड़ा ईयर होगा वो एज अ वैल्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा ईयर कौन सा है, देखो ईयर फंक्शन के अंदर जब आपने डीओबी पास किया तो ईयर आ गया, ईयर डिस्प्ले हो जाएगा, ईयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। राइट लेकिन आपने फर्दर फिल्ट्रेशन क्या की है, आपने इसको फिर से एनक्लोज कर दिया मैक्स फंक्शन में। तो जो जितने भी ईयर्स एक्सट्रैक्ट हुए उनमें से जो सबसे बड़ा ईयर है वो एज अ वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो सबसे बड़ा ईयर हमारे पास यहाँ पे क्या है 2001, तो आपका आंसर आ जाएगा 2001। नेक्स्ट क्या है आपका, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर मंथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू 11। आपको क्या बताना, ई नेम एक्सट्रैक्ट हो जाए फ्रॉम ईएमपी टेबल से, वेयर मंथ। अब मंथ फंक्शन के अंदर आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग पास किया है तो मंथ निकल के आएगा। राइट और आपने मंथ क्या दिया है, मंथ
कौन सा ई नेम डिस्प्ले हो जाए, जहाँ पे मंथ क्या है 11 है, तो मंथ यहाँ पे 11 है तो इसका ई नेम क्या है मेलिंडा, राइट। तो ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा मेलिंडा हियर, ओके। नाउ वी हैव सेम क्वेश्चन हेयर, लेकिन उसमें क्या क्वेरीज डिफरेंट है। आपके पास अगेन क्या है, सोम है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर हैं, उन्होंने टेबल क्रिएट की है एम्प्लॉयज की, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो, नॉट बिलो, इट इज अबव, हेल्प मिस्टर सोम राइटिंग क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। अब आपको पहले आपने आउटपुट बताया, अब आप क्वेरीज बताओगे, ठीक है, उसकी कमांड्स लिखोगे। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द एल्डेस्ट एम्प्लॉय, आपको एल्डेस्ट एम्प्लॉय का नेम लिखना है एंड हिज हर डेट ऑफ बर्थ, और उसका डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है, राइट। नेम भी आना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ भी आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट ई नेम कॉलम, ओके, राइट। और मीन देखो एल्डेस्ट जो अगर होगा तो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, छोटा होगा, राइट। उसका डेट ऑफ बर्थ 98, 99 ऐसे होगा, 2001, 2002 तो नहीं होगा। तो यहाँ मिन फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, ईयर को पास किया है एंड DOB। ईयर से क्या होगा, ईयर फंक्शन में आपने डेट ऑफ बर्थ को पास किया तो वहां से ईयर निकल आएगा, फिर हमने उसको एनक्लोज कर दिया मिन फंक्शन से, तो जो सबसे छोटा ईयर होगा वो निकल के आ जाएगा। मतलब सबसे छोटा ईयर जो होगा वो क्या होगा, सबसे ओल्डेस्ट होगा यहाँ पे, फाइन। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि कौन सा एम्प्लॉय ओल्डेस्ट है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी निकल के आ जाएगा, फाइन, क्योंकि ये आपने कॉलम दिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज ज्वाइनिंग मंथ इज में, आपको उन एम्प्लॉयज के नेम बताने हैं जिनका ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग मंथ क्या है, मई है, राइट। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट ई नेम देने उनके फ्रॉम EMP टेबल से, जहां पे मंथ के अंदर आप पास कर दोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और कंडीशन क्या लगाओगे, वेयर मतलब मंथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू 5, राइट। तो इस कमांड से क्या होगा, वो एम्प्लॉयज के नेम आ जाएंगे जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मंथ क्या है, 5 है, ओके। बेस्ड ऑन द SQL टेबल कार अंडरस्कोर सेल्स, इस टेबल का नाम है कार अंडरस्कोर सेल्स, या आप सिंपली इसको कार सेल्स भी बोल सकते हो। राइट टेबल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, आपको इस टेबल से रिलेटेड क्वेरीज के लिए आंसर करना है, फाइन। तो फर्स्ट क्वेरी आपकी क्या है, डिस्प्ले फ्यूल वाइज, यहाँ पे आपका कॉलम है फ्यूल, यहाँ पे आपको फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, एवरेज सेल फाइंड आउट करनी है इन द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में क्या दी हुई है, ये फर्स्ट क्वार्टर की सेल है, ये सेकंड क्वार्टर की सेल है, फाइन। तो आपको फ्यूल वाइज एवरेज सेल निकालनी है फर्स्ट क्वार्टर की। तो फ्यूल वाइज हमें क्या करना होगा, फ्यूल की ग्रुपिंग करनी होगी, राइट। तो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज होगा फॉर द कॉलम फ्यूल, ओके। तो क्या कमांड आप लिखोगे, सिलेक्ट फ्यूल कॉलम को आपने लिया, एवरेज Q1, क्योंकि आपको Q1 सेल्स कॉलम की एवरेज निकालनी है, ठीक है। फ्रॉम कार अंडरस्कोर सेल, यहाँ पे कार अंडरस्कोर सेल आपके टेबल का नेम है, राइट। ग्रुप बाय फ्यूल, राइट। तो यहाँ पे ग्रुपिंग किसकी हेल्प से करनी है, आपको फ्यूल कॉलम की ग्रुपिंग करनी है। तो देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जो पेट्रोल है, राइट, उसका एक कॉलम बन जाएगा और डीजल है उसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो पेट्रोल में जितनी भी सेल्स हैं वो एक कॉलम में आ जाएगी, डीजल में जितनी भी सेल्स है वो एक कॉलम में आ जाएंगी, अलग अलग कॉलम्स में हो गई है डिवाइड। अब देखो पेट्रोल की जो सेल हुई है Q1 में उसकी एवरेज निकल के आ जाएगी, राइट, और डीजल की जो सेल हुई है उसकी एवरेज निकल के आ जाएगी, फाइन। तो यहाँ पे एक एक ग्रुप का एक एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा, पेट्रोल की एवरेज सेल इन Q1 एंड डीजल की एवरेज सेल इन Q1, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले सेगमेंट वाइज हाईएस्ट सेल्स इन द सेकंड क्वार्टर, आपको सेकंड क्वार्टर में हाईएस्ट सेल निकालनी है सेगमेंट वाइज। तो यहाँ पे आप सेगमेंट वाइज के लिए आपको ग्रुपिंग करनी होगी अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट, राइट। तो आप क्या कमांड लिखोगे, सिलेक्ट सेगमेंट, आपने सेगमेंट लिया, ओके। और आपको हाईएस्ट सेल निकालनी है तो आप मैक्स फंक्शन का यूज करोगे, राइट। मैक्स Q2 फ्रॉम कार सेल्स, यहाँ पे कार सेल्स क्या है आपकी टेबल का नेम, ग्रुप बाय सेगमेंट। अब देखो अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट क्या होगा, ग्रुपिंग हो जाएगी, राइट। अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट ग्रुपिंग हो जाएगी, और ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग सेगमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनकी क्वार्टर सेल्स की भी ग्रुपिंग हो जाएगी, राइट। क्वार्टर सेल्स की ग्रुपिंग होने के बाद अब क्या होगा, विद इन द ग्रुप मैक्सिमम जो हाईएस्ट सेल है वो निकल के आ जाएगी, फाइन,
Now we have next, display the records in the descending order of sales in the second quarter. अब आपको सेकेंड क्वार्टर की सेल को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे. क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार सेल्स. सिलेक्ट स्टार हमने लिया है कंप्लीट डेटा को, कंप्लीट टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए, राइट. ऑर्डर बाय क्वार्टर टू की सेल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको डिस्प्ले कराना है. और किस फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो आपने DESC कीवर्ड को यूज किया है. अगर आप सिंपली ऑर्डर बाय क्वार्टर टू लिख दोगे तो जो सेल है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी. बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, राइट. तो यहाँ पे आपको DESC कीवर्ड लगाना पड़ेगा डिस्प्ले कराने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में. फाइन. नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन. Predict the output of the following queries based on the table car sales given below. राइट. अब आपको क्या करना है, आपको क्वेरीज दी जाएंगी और आपको उनका आउटपुट बताना है. फाइन. तो यहाँ पे देखो, सिलेक्ट लेफ्ट फंक्शन का यूज हुआ है, राइट. सेगमेंट कॉलम यहाँ पे लिया गया है और 2. तो ये क्या कह रहा है, लेफ्ट से टू करेक्टर्स यहाँ पे ये डिस्प्ले कराएगा. लेफ्ट सेगमेंट कॉलम में लेफ्ट से 2 करेक्टर को डिस्प्ले कराएगा फ्रॉम कार सेल टेबल का नेम है वेयर फ्यूल इक्वल टू पेट्रोल. एक कंडीशन भी दी गई है, सिर्फ वही सेगमेंट का सिर्फ वही वैल्यू लेनी है जहाँ पे फ्यूल क्या है, पेट्रोल. तो ये वाली आएगी वैल्यू पेट्रोल, राइट. तो दिस वन, देन हेयर पेट्रोल, तो SUV दिस वन एंड देन हेयर पेट्रोल दिस वन, राइट. और इनके कितने करेक्टर्स आएंगे, इनके 2 करेक्टर आएंगे. तो यहाँ पे आपका आ गया CO, MU, SU एंड SE, राइट. तो अगर आप आउटपुट लिखोगे तो आपको देखना है कि आपको आउटपुट कैसे लिखना है. लेफ्ट, अब यहाँ पे लेफ्ट सेगमेंट 2 आप दे सकते हो एज अ हेडिंग, लेफ्ट सेगमेंट 2, और यहाँ पे आप अपना आंसर दे सकते हो. फाइन. ये आपने इसका आउटपुट दे दिया है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेरी, सिलेक्ट क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1. यहाँ पे क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 है, ओके, डिवाइडेड बाय 2. तो पहले आपको क्वार्टर 2 लेना है, माइनस करना है उसे क्वार्टर 1 से. लेकिन अब आगे देखो क्या, और इस कॉलम का नेम आप क्या रखोगे, जो आउटपुट आएगा उसका नाम आप रखोगे एवरेज सेल. आउटपुट का नाम आप क्या रखोगे, एवरेज सेल फ्रॉम कार अंडरस्कोर सेल्स टेबल वेयर सेगमेंट इक्वल्स टू SUV. तो आपको सिर्फ इन 2 कॉलम का निकालना है, ठीक है. इन 2 कॉलम का कैसे निकालना है, एवरेज आपको इनकी लेनी है क्वार्टर 2 की वैल्यू माइनस क्वार्टर 1 की वैल्यू. ये आपको करना होगा, ठीक है, तभी रिजल्ट आएगा, डिवाइडेड बाय 2, राइट. यहाँ पे फिर आपको क्वार्टर 2 की वैल्यू माइनस क्वार्टर 1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 एंड हियर यू विल राइट योर आंसर लाइक दिस. ओके. नाउ we have next question here. Write MySQL statement for the following. आपको MySQL statement लिखनी है. ओके. क्वेश्चन दिए गए हैं आपको. टू क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड फूड. आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम क्या हो, फूड हो, राइट. ये वेरी सिंपल कमांड है, आपने 11th क्लास में किया, क्रिएट डेटाबेस फूड, राइट. ये आपका इससे क्या होगा, फूड नेम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. ओके. नाउ टू क्रिएट अ टेबल न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस. आपको एक टेबल क्रिएट करनी है न्यूट्रिएंट्स नेम से जिसके अंदर कौन से आप स्पेसिफिकेशन यूज करोगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं. उसके 2 कॉलम होंगे, फूड अंडरस्कोर आइटम एंड कैलोरी. ओके. फूड अंडरस्कोर आइटम का होगा डेटा टाइप varchar 20 एंड कैलोरी का होगा इंटीजर. और जो फर्स्ट कॉलम है वो होगा फूड अंडरस्कोर आइटम, आपने प्राइमरी की बनाया है, राइट. आपको टेबल बनानी आती है, आपने 11th क्लास में सीखी है. क्रिएट टेबल का नाम न्यूट्रिएंट्स. ओके. अब आप दोगे सर्कुलर ब्रैकेट्स में नेम, राइट. यहाँ पे नेम दे दिया है बट नेम नहीं देना था, यहाँ पे फूड अंडरस्कोर आइटम देना है. इसका नाम फूड अंडरस्कोर आइटम varchar 20 प्राइमरी की, ठीक है. यहाँ पे नेम की जगह आप दोगे फूड अंडरस्कोर आइटम varchar 20 प्राइमरी की, कोमा. अब नेक्स्ट कॉलम आप दोगे कैलोरीज और इंटीजर, राइट. और आप सर्कुलर ब्रैकेट्स को किससे एनक्लोज करोगे, आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे इन द एंड. ये आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स नेम की. फाइन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 हियर. राइट आउटपुट for SQL queries 1 to 3 which are based on the given table purchase. आपको आउटपुट लिखना है, ये आपको टेबल दी गई है यहाँ पे परचेज नेम से. फाइन. नाउ सिलेक्ट
लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है सी नेम। सी नेम लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम परचेज वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100। ओके, जहां पे क्वांटिटी ग्रेटर है 100 से, ठीक है, वहां पे आपको सी नेम की लेंथ निकालनी है। तो एक तो हमारा 150 की निकलेगी, बाकी किसी की नहीं निकलेगी। तो हमारा जो फर्स्ट सी नेम है फाइन, उसकी ही निकलेगी लेंथ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्टर्स है, तो आपका आंसर आ गया 8। ओके, नाउ सेकंड क्या है, सिलेक्ट। आप देखो यहाँ पे आप काउंट कर लोगे नंबर ऑफ करेक्टर्स। ओके, नाउ सेकंड क्या है, सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम परचेज। आपको सी नेम डिस्प्ले कराना है कॉलम, राइट, फ्रॉम परचेज वेयर मंथ डीओपी। डीओपी आपका क्या है, कॉलम, आपने उसमें मंथ निकालना है, जहां पे मंथ क्या है 3 है। तो यहाँ पे आपका मंथ कहीं पर भी 3 नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इट विल नॉट गिव यू आउटपुट। तो इसका आंसर हो गया नो आउटपुट, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी मंथ 3 है ही नहीं, कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रही है। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट सिलेक्ट मोड क्वांटिटी। ठीक है, आपको यहाँ पे मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस क्या होता है, ये आपका फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर, जो रिमाइंडर आएगा, राइट, उसको बोलते हैं आप मोड, राइट, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या निकालते हैं, आपका रिमाइंडर निकालता है, फाइन। तो यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम आपका आएगा डिवाइडेड बाय डे, और डे के अंदर डिवाइडेड बाय डे। अब यहाँ इसमें डीओपी कॉलम का आपको डे निकालना है, ठीक है। फ्रॉम परचेज, परचेज टेबल का नाम है, वेयर सिटी इक्वल्स टू डलहौजी। तो डलहौजी आपको पहले देखना है कहाँ पे है, सिटी आपकी डलहौजी यहाँ पर है, राइट। तो आपका क्वांटिटी होगी इसके अंदर 100। ओके, एंड डे आपका हो गया यहाँ पर 4, राइट। तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। 100 डिवाइडेड बाय 4, राइट, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फाइन। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द टेबल स्टूडेंट गिवन हेयर, यहाँ पे आपको स्टूडेंट टेबल दी गई है, राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। ओके, आपको एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले क्या है, डिस्प्ले जेंडर वाइज, यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है, हाईएस्ट मार्क्स। अब जेंडर के अकॉर्डिंग आपको ग्रुपिंग करनी है, ओके, एंड हाईएस्ट मार्क्स बताने हैं कि मेल में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, फीमेल में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिलेक्ट मैक्स, क्योंकि आपको हाईएस्ट मार्क्स बताने हैं, राइट, और इसके अंदर आप क्या डालो, आप क्या पास करोगे, मार्क्स कॉलम, राइट। सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नेम है, ग्रुप बाय जेंडर, फाइन। तो यहाँ पे देखो, एक ग्रुप मेल का बन जाएगा, एक ग्रुप फीमेल का बन जाएगा। मेल के ग्रुप के सारे मार्क्स, राइट, मेल के कॉलम में चले जाएंगे, ग्रुप में चले जाएंगे। फीमेल ग्रुप के मार्क्स फीमेल के ग्रुप में चले जाएंगे। और हमने यहाँ पे जो ये एग्रीगेट फंक्शन लगाया है, मैक्स मार्क्स, राइट, इसकी हेल्प से क्या होगा, ग्रुप वाइज मेल का मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा कि किस मेल का मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना है मेल का, ऐसा ही फीमेल का मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा, फाइन। नाउ डिस्प्ले सिटी वाइज, तो यहाँ पे हम सिटी से ग्रुपिंग करेंगे, सिटी वाइज लोएस्ट मार्क्स, तो मिन फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट मिन, ओके, एंड मिन फंक्शन में आप मार्क्स को पास करोगे फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नेम है, ग्रुप बाय सिटी, ठीक है। ग्रुपिंग किसकी हेल्प से कर रहे हो आप, सिटी की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द सिटी ग्रुपिंग हो जाएगी, आगरा, राइट, मुंबई लाइक दिस, और सिटी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द सिटी डिवाइड हो जाएंगे इन डिफरेंट ग्रुप्स, राइट, और उनमें से आपके मिनिमम मार्क्स निकल के आ जाएंगे। ओके, नाउ डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, आपको टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी मेल की एंड फीमेल की, राइट, फिर उनको काउंट करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे किया सिलेक्ट जेंडर कॉलम आ जाएगा, काउंट जेंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट फंक्शन के अंदर आपने जेंडर कॉलम को पास किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ये काउंट करेगा फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर। तो फर्स्ट क्या होगा, ग्रुपिंग होगी मेल की एंड फीमेल की, राइट। फिर क्या होगा, काउंट जेंडर क्या करेगा, नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल काउंट करके बता देगा अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर रिलेशन व्हीकल इज गिवन बिलो। आपको एक टेबल दिया गया है व्हीकल नेम से, ओके, टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है, राइट। एसक्यूएल कमांड टू, आपको एसक्यूएल कमांड
लिखनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेरीज, राइट। डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल, आपको प्राइस का एवरेज प्राइस निकालना है, ठीक है, फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पे आप ग्रुपिंग करोगे अकॉर्डिंग टू द टाइप, फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20, ओके। और आपको क्वांटिटी कंडीशन दी गई है कि वहां पे क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 20 से ज्यादा। तो आपको इस क्वेरी के अकॉर्डिंग अपनी कमांड लिखनी है, राइट। सिलेक्ट टाइप, आपने टाइप कॉलम दिया, एवरेज प्राइस क्योंकि आपको प्राइस का एवरेज निकालना है, फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल टेबल के अंदर, ग्रुप बाय टाइप, राइट, अकॉर्डिंग टू द टाइप आपको ग्रुपिंग करनी है, और कंडीशन क्या देनी है, हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन 20। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेरी आपको अपनी कमांड लिखनी है, ओके। द नेक्स्ट क्वेरी क्या है, काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। आपको जो कंपनीज दी गई हैं, ओके, वो बतानी है कि मारुति ने कौन कौन सा व्हीकल मैन्युफैक्चर किया है, महिंद्रा ने कौन कौन सा व्हीकल मैन्युफैक्चर किया है, राइट, ओके। यहाँ पे आपको काउंट करना है वो, ठीक है, काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट कंपनी, आपने कंपनी कॉलम दिया, कंपनी कॉलम आएगा, काउंट डिस्टिंक्ट टाइप। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट टाइप क्यों दिया गया है, मतलब मान लो यहाँ पे एसयूवी 2 टाइम्स आया तो एक ही बार आए, ठीक है। अगर एक कंपनी के लिए 2 बार एसयूवी आया तो काउंट सिर्फ एक बार हो। काउंट डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल आपका टेबल का नेम है, ग्रुप बाय कंपनी, राइट। तो ग्रुपिंग हो जाएगी, मारुति अगर 2 बार आया तो एक बार मारुति आ जाएगा, और मारुति जब आएगा तो मारुति की ग्रुपिंग होगी, तो उसमें मारुति के टाइप ऑफ व्हीकल्स की भी ग्रुपिंग होगी, ठीक है। और जब हमने क्या किया है, टाइप को यहाँ पे काउंट कराया है, तो वहां पे मान लो यहाँ पे काउंट हो जाएगा 1 वैगन बनाया है मारुति ने, और मारुति ने क्या बनाया, एसयूवी बनाया है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मारुति ग्रुप के लिए आ जाएगा 2, ओके, राइट। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की व्हीकल्स की काउंटिंग होके आ जाएगी, फाइन। डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल, आपको क्या करना है, जितने भी व्हीकल्स हैं उनका टोटल प्राइस आपको डिस्प्ले कराना है। तो क्या होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, फाइन। तो सिलेक्ट टाइप, यहाँ पे टाइप आ जाएगा, सम, ओके। अब टोटल प्राइस करना है, तो टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, पहले आप क्या करोगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी, उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, और जो भी आएगा, राइट, जो व्हीकल्स का जो भी आएगा उसका आप सम कर दोगे, ठीक है। जैसे आपका एसयूवी का सम हो जाएगा, मिनी वैन का सम हो जाएगा, ओके, फ्रॉम व्हीकल ग्रुप बाय टाइप, राइट। अब देखो यहाँ पे जब हमने ग्रुप बाय टाइप लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रुपिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द व्हीकल, लाइक वैगन, जीप, एसयूवी, मिनी वैन, इनकी अलग अलग ग्रुपिंग हो जाएगी, इनका प्राइस इनटू क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। अब प्राइस इनटू क्वांटिटी का हमने सम फंक्शन में पास किया तो सम निकल के आ जाएगा। तो वैगन की टोटल जो आपका प्राइस है वो निकल के आ जाएगी, राइट, जीप का टोटल प्राइस निकल के आ जाएगा, एसयूवी का टोटल प्राइस निकल के आ जाएगा, ओके। डिफरेंट ग्रुप्स के रिलेटिव उसका प्राइस निकल के आ जाएगा, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन कास्ट टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये आपको कास्ट टेबल दी गई है, ओके, आपको आंसर देने हैं इनके, राइट। एसक्यूएल क्वेरी दैट विल गिव द आउटपुट एज, राइट, आपको बताना है एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर ये आउटपुट आए, राइट। तो ये आउटपुट आपका क्या है, कलर का है, कलर का यहाँ पे करेक्टर्स दिए हुए हैं, राइट, फर्स्ट 3 करेक्टर्स दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट लेफ्ट, ओके। इसके अंदर लेफ्ट फंक्शन के अंदर आपने कलर कॉलम को पास किया है, और आपने 3 पास किया है टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 3 करेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट। फ्रॉम कार्स, कार का नेम, वेयर कलर इन। अब ये भी दिखाने हैं, देखो यहाँ पे हमारा ब्लू का आया हुआ है, BLU, ठीक है, BLA ब्लैक, ठीक है, BRO ब्राउन का आया हुआ है, एंड BLU ब्लू। तो ये तीनों कलर्स आए हुए हैं, ठीक है। तो हमें ये भी बताना है कि कलर कौन कौन से हों, वे कलर इन, ठीक है। इनके अंदर हमने दिया है ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन, ओके। तो ये आपकी कमांड आपने लिख दी है, सिलेक्ट लेफ्ट कलर, ओके। 3 करेक्टर्स आपके एक्सट्रैक्ट हो जाए फ्रॉम कार टेबल, वेयर कलर कौन कौन से हो, वेयर कलर इन ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कमांड फॉर द फॉलोइंग, आपको कमांड लिखनी है टू चेंज द कलर ऑफ मॉडल विद द कोड 103। यहाँ पे 103 जो कोड दिया हुआ है, राइट, उस मॉडल का, ओके, उस मॉडल का कलर आपको चेंज करना है। तो उस मॉडल का कलर यहाँ पे हमारे पास मस्टैंग है, उसका कलर दिया हुआ है ब्राउन, बट हमें क्या करना है, ग्रीन।
फाइन। तो यहाँ पे आप अपडेट कमांड का यूज करोगे, अपडेट कार्स, राइट। कार्स क्या है आपके टेबल का नेम। सेट कलर इक्वल्स टू ग्रीन, कलर आपने सेट कर दिया ग्रीन। वेयर कार आईडी इक्वल टू 103, जहां पे कार आईडी क्या है आपकी 103 है। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टपल्स आर प्रेजेंट इन द कार्स टेबल। तो ये पूछा कितनी टपल्स प्रेजेंट है, कितनी रोज प्रेजेंट है कार टेबल के अंदर। तो आप यहाँ पे काउंट करके दिखाओ 1 2 3 4 5 6 टपल्स प्रेजेंट है कार टेबल के अंदर। ओके, ऑल्सो आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कॉलम ऑफ द कार्स टेबल टू मेक एज प्राइमरी की कॉलम। तो आपको और क्या बताना है कि आप कौन से कॉलम को प्राइमरी की कॉलम यहाँ बनाओगे। तो यहाँ पे कार आईडी को हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी की कॉलम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेक जो दिया हुआ है वो भी रिपीट हो सकता है, मॉडल भी रिपीट हो सकता है, लेकिन कार आईडी क्या है, कार का आईडी रिपीट नहीं होगा, तो हम उसको प्राइमरी की बनाएंगे। Okay, now we have next question. Consider the following records in cars table and answer the given question. Right? अब आपको क्या करना है, आपको कमांड दी गई है, आपको इसका आउटपुट बताना है। सिलेक्ट मेक, राइट। अब मेक दिया हुआ है, आपने मेक कॉलम लिखा। मॉडल कॉलम लिखा यहाँ पे। फ्रॉम कार वेयर प्राइस ग्रेटर देन 30,000, तो आपको मेक एंड मॉडल आप कॉलम्स लोगे। अब यहाँ पे प्राइस पे कंसंट्रेट करना है कि प्राइस क्या होना चाहिए, 30,000 से अबव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 35 है, ओके, एंड 45 है, ठीक है। और इसको देखोगे 35 एंड 45, तो यहाँ पे मेक इसका फोर्ड है एंड ये है मॉडल इसका मस्टैंग है, ठीक है। एंड ऐसे ही इसका BMW है और इसका मॉडल क्या है, X5 है। तो आपको सिंपली अकॉर्डिंग टू द क्वेरी क्या करना है, अपना आउटपुट लिखना है। तो आप यहाँ पे इस टाइप से अपना आउटपुट लिख दोगे। फाइन, देख के और टेबल को समझ के अपना आउटपुट लिखोगे। फाइन, नाउ नेक्स्ट, अब सेकंड क्या है, सिलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल कार्स। अब देखो आपको टोटल कार्स हेडिंग लेनी है अपने कॉलम की, ठीक है। काउंट स्टार एज टोटल कार्स फ्रॉम कार्स वेयर ईयर इक्वल्स टू 2022। सबसे पहले तो हम कंडीशन फॉलो करेंगे कि ईयर कहाँ पर यहाँ पे जो ईयर दिया गया है 2022 वो कहाँ है। तो यहाँ पे हमारा ईयर है 2022। अब यहाँ पे क्या करना है, 2022 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट स्टार, नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है टेबल की, ठीक है। और यहाँ पे जो रिजल्ट है उसका नाम हम देंगे टोटल कार्स। नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है, और कौन सी रोज काउंट करनी है, जहां पे ईयर क्या हो, 2022 हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही रोज हैं जहां पे 2022 आया हुआ है, तो आप अपना सिंपली रिजल्ट में 2 लिख दोगे। फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन कार्स टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, सिलेक्ट कार आईडी, आपने कार आईडी ले लिया, कॉलम मेक को ले लिया, एंड मॉडल को ले लिया। फ्रॉम कार्स वेयर प्राइस इज स्मॉलर देन 22,000, जहाँ पे प्राइस क्या है, 22,000 से छोटा है। तो 22,000 से छोटा सिर्फ यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये आपने ये देख लिया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हमें कार आईडी लेना है, कार आईडी हमने ले लिया 106, ओके। मेक यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे हमने वॉल्क्सवैगन ये ले लिया, एंड उसका मॉडल लेना है गोल्फ, वो हमने ले लिया, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेरी। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू ऑलरेडी हैव न्यूट्रिएंट्स टेबल इन द फूड डेटाबेस। आपके पास फूड डेटाबेस में न्यूट्रिएंट टेबल बनी हुई है एज डिस्क्राइब्ड बिलो, ये आपकी टेबल बनी हुई है, ओके। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, टेबल बनी हुई है। अब आपको ये फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करने हैं, क्या, ऐड अ न्यू कॉलम, एक न्यू कॉलम ऐड करना है, नेम्ड प्लान अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर डेट, और कॉलम का नाम ये है प्लान अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर डेट, और उसका डेटा टाइप डेट है, टू द न्यूट्रिएंट्स टेबल। राइट, टेबल बन चुकी है। अब टेबल बनने के बाद हमें उसमें कॉलम ऐड करना होता है, तो हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। तो सिंपली आप करोगे ऑल्टर टेबल न्यूट्रिएंट्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स क्या है, टेबल का नेम, ऐड, आपको ऐड करना है न्यू कॉलम, ऐड, ओके, कॉलम का नाम एंड कॉलम का डेटा टाइप आपने दे दिया, सिंपल एंड सेमीकोलन, राइट। नाउ सेकंड क्या करना है, मॉडिफाई द कैलोरी कॉलम टू चेंज इस डेटा टाइप टू फ्लोट। अब यहाँ पे क्या है, इंट दे रखा है,
इसका डेटा टाइप कैलोरी कॉलम का, लेकिन आपको इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। सिंपल, अगेन हम ऑल्टर टेबल का यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल न्यूट्रिएंट्स, ओके। मॉडिफाई होगा कैलोरी फ्लोट, तो यहाँ पे कैलोरी जो कॉलम था वो मॉडिफाई हो जाएगा। फर्स्ट वो पहले इंटीजर था, अब वो क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। फाइन, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। आपको इनका आउटपुट निकालना है, ठीक है। सिलेक्ट इन स्ट्रिंग, इसके अंदर आपने क्या किया है, एक आपने इसके अंदर स्ट्रिंग पास की हुई है, ओके। और यहाँ पे आपको फर्स्ट डॉट, जो फर्स्ट डॉट आया है, राइट, उसकी क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, ठीक है। इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी स्ट्रिंग है exam@cbsc.nic.in, ये आपकी स्ट्रिंग है, ओके। यहाँ पे डॉट आपकी क्या है, सब स्ट्रिंग है। तो आपको जो डॉट दी गई है, सब स्ट्रिंग दी गई है, उसकी आपको फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट अकरेंस ऑफ पोजीशन, मतलब इस डॉट की पोजीशन बतानी है। सबसे पहले डॉट यहाँ पे आई है, राइट। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन 11 है। अगर आप काउंट करोगे यहाँ से यहाँ तक तो वो 11 जाएगी। फाइन, ओके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो डॉट कौन सी पोजीशन पे है, 11 पोजीशन पर है, राइट। नाउ सिलेक्ट सब स्ट्रिंग। फाइन, अब आपको सब स्ट्रिंग निकालनी है, राइट। ये आपके पास स्ट्रिंग है, 7th पोजीशन से 4 कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं। 7th पोजीशन से 1 2 3 4 5 6, तो सी आपका 7th पोजीशन पे आया है और आपको 4 कैरेक्टर इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आपका आ जाएगा CBSC, राइट। रिजल्ट आपका आ गया CBSC। फाइन, नाउ सिलेक्ट लेफ्ट, आपको लेफ्ट से 5 कैरेक्टर्स इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करके लिखने हैं। तो लेफ्ट से 5 कैरेक्टर, EXAMS एग्जाम्स, तो ये आपका रिजल्ट आ गया एग्जाम्स। फाइन, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस सोम्या इज वर्किंग ऑन अ MySQL टेबल नेम होटल हैविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये टेबल का स्ट्रक्चर दिया गया है। She need to perform following task on the table, उनको टेबल पे कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, राइट। टू फेच लास्ट 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द यूजर ID कॉलम, ओके। लास्ट के 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो लास्ट के कैरेक्टर हम राइट फंक्शन का यूज करके करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट राइट, ओके, यूजर ID कॉलम, उसमें हमने 2 पास कर दिया, टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट 2 कैरेक्टर फ्रॉम द टेबल नेम होटल, होटल है आपके टेबल का नेम। फाइन, नेक्स्ट क्या है, टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ द नेम कॉलम इन लोअर केस। नेम कॉलम की वैल्यूज को लोअर केस में आपको डिस्प्ले कराना है, तो लोअर फंक्शन का यूज करोगे यहाँ पे। सिलेक्ट लोअर, लोअर के अंदर आप नेम कॉलम को पास करोगे फ्रॉम होटल, राइट। होटल क्या है आपका टेबल का नेम, ओके। नाउ थर्ड पार्ट, टू डिस्प्ले 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम थर्ड प्लेस, आपको 3 कैरेक्टर्स डिस्प्ले कराने हैं थर्ड पोजीशन से फ्रॉम द कॉलम सिटी कॉलम में से, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिड फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, सब स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हो, राइट। आपने यहाँ पे यूज किया सिलेक्ट मिड, राइट, सिटी कॉलम। थर्ड पोजीशन से आपको 3 कैरेक्टर्स इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कराने हैं फ्रॉम द टेबल नेम, ये आपका टेबल का नेम आ गया, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, while dealing with string data type in MySQL, it's observed that sometimes unnecessary space characters comes in between, which hampers the successful execution of a string मैनिपुलेशन मॉड्यूल, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि बहुत बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम इस स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो अननेसेसरी कैरेक्टर्स आ जाते हैं, स्पेस आ जाता है स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में या एंडिंग में, ओके। नेम द सुटेबल MySQL फंक्शन टू रिमूव लीडिंग, तो आपको MySQL फंक्शंस बताने हैं जो उसके लीडिंग, जो स्ट्रिंग से पहले स्पेस आया हुआ है, स्ट्रिंग के ट्रेलिंग में स्ट्रिंग के बाद आया हुआ है, या फिर दोनों साइड में जो स्पेस आया हुआ है, राइट। ऑल्सो गिव MySQL क्वेरीज टू डिपिक्ट द सेम, राइट। आप क्वेरीज भी दे सकते हो, यहाँ पे आपको देनी है, राइट। तो यहाँ पे आपको पहले फंक्शंस का नेम बताना है। टू रिमूव द लीडिंग स्पेसेस कैरेक्टर्स, मतलब जो स्ट्रिंग से पहले आया हुआ है स्पेस, उसको रिमूव करने के लिए आप ltrim फंक्शन का यूज करोगे, राइट। जो स्ट्रिंग के लेफ्ट में आया हुआ है उसके लिए आप ltrim फंक्शन का यूज करोगे, जो स्ट्रिंग के बाद आया है मींस राइट में आया है उसके लिए आप rtrim फंक्शन का यूज करोगे, और अगर दोनों साइड स्पेस है तो उसके लिए आप trim फंक्शन का यूज करोगे। फाइन,
और यहाँ पे आप देखो एक एग्जांपल आपने दिया, क्वेरी दिया सिलेक्ट एल ट्रिम हेलो, ठीक है, तो हेलो के जो लेफ्ट में स्पेस है वो क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। सिलेक्ट आर ट्रिम हेलो, तो हेलो के राइट वाला स्पेस ट्रिम हो जाएगा, ट्रिम मतलब वो हट जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा। एंड सिलेक्ट ट्रिम, अगर आपने ट्रिम फंक्शन का यूज किया है तो दोनों साइड में जो स्पेस है वो क्या हो जाएंगे, ट्रिम हो जाएंगे। फाइन। प्रीति मैनेजेस डेटाबेस इन अ ब्लॉकचेन स्टार्टअप। प्रीति एक डेटाबेस मैनेज करती है ब्लॉकचेन स्टार्टअप में। ओके, फॉर बिजनेस पर्पस शी क्रिएटेड अ टेबल नेम ब्लॉकचेन। उसने एक टेबल क्रिएट किया है जिसका नेम क्या है, ब्लॉकचेन। असिस्ट हर बाय राइटिंग द फॉलोइंग क्वेरीज। अब आपको क्वेरीज के आंसर देने हैं। फाइन, हियर वी हैव द टेबल, हमारे पास टेबल है जिसका नेम है ब्लॉकचेन, राइट। उसमें आपका आईडी कॉलम है, यूजर, वैल्यू, हैश एंड ट्रांजैक्शन डेट। ओके, दीज आर द कॉलम्स। अब हमारी फर्स्ट क्वेरी क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द ईयर। आपको ईयर निकालना है ऑफ ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन, सबसे ओल्डेस्ट जो ट्रांजैक्शन हो उसका आपको ईयर निकालना है। फाइन, तो सबसे पहले तो हम ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन निकालेंगे। तो आपने किया सिलेक्ट, राइट, ओके। अब देखो ईयर से पहले आपने मिन फंक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन डेट को पास किया है। जब आपने मिन फंक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन डेट को पास किया है तो सबसे मिनिमम, देखो यहाँ पे मिन में क्या है, सबसे मिनिमम वाली डेट आ जाएगी, राइट। सबसे मिनिमम वाली डेट मतलब सबसे पीछे वाली डेट आ जाएगी। ओके, यहाँ पे मिनिमम का मतलब क्या है, जो सबसे ओल्ड वाली डेट होगी, सबसे पीछे वाली डेट होगी वो आ जाएगी। अब उस डेट में से हमें क्या निकालना है, हमने ईयर निकालना है। तो हमने इसको अगेन किससे एनक्लोज कर दिया, ईयर फंक्शन में इसको पास कर दिया है। अब ये ध्यान रखना है, देखो मिन फंक्शन के अंदर आपने ट्रांजैक्शन डेट डाली, उससे आपकी ओल्डेस्ट डेट आ गई, राइट, लेकिन आपको ओल्डेस्ट ईयर निकालना है तो आपने अगेन उसको ईयर फंक्शन के अंदर पास कर दिया, राइट। फ्रॉम ब्लॉकचेन, यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या है, टेबल का नेम है। तो क्वेरी को बहुत अच्छे से पढ़ के समझना है कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, राइट। Now we have the second query. Write a query to display the month of most recent transaction. अब most recent के लिए आपको क्या चाहिए, जो अभी की डेट हो, राइट। और अभी की डेट कहाँ, मतलब जो मोस्ट रीसेंट डेट हो वो कैसे आएगी, वो मैक्स फंक्शन से आएगी। तो आपने क्या कमांड दी है, सिलेक्ट, राइट। मैक्स फंक्शन के अंदर आपने ट्रांजैक्शन डेट को पास कर दिया, इससे आपकी रीसेंट डेट आ जाएगी, सबसे बड़ी वाली डेट आ जाएगी। ओके, और आपने अगेन मैक्स फंक्शन को एनक्लोज कर दिया है मंथ फंक्शन से। तो क्या होगा, जो भी डेट निकल के आएगी उसमें से मंथ निकल के आ जाएगा, राइट। फ्रॉम ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन आपकी टेबल का नेम है। ओके, now next query, write a query to display all the transaction done in the month of May. आपको बताना है कि मई मंथ में कितनी क्वेरीज हुई हैं, राइट। इसके लिए आपको कमांड लिखनी है, क्वेरी लिखनी है। ओके, तो आपने क्या दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉकचेन। स्टार से क्या होगा, जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं जो कंडीशन को फॉलो करते हैं, मतलब जो कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स इसमें आ जाएंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉकचेन वेयर मंथ नेम। अब देखो मंथ नेम में आपने ट्रांजैक्शन डेट को पास किया है, तो क्या होगा, इस जितनी भी डेट्स हैं उनके मंथ नेम्स निकल के आ जाएंगे। ओके, और आपने क्या किया है, वेयर मंथ नेम, राइट। मंथ नेम फंक्शन के अंदर आपने ट्रांजैक्शन डेट दी है इक्वल्स टू मे, राइट। तो जहाँ पे भी मंथ नेम में निकल के आएगा वो वाला जो रिकॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, नाउ राइट अ क्वेरी टू काउंट टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन द ईयर 2022। आपको क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो हुए, जो 2022 ईयर के अंदर हुए। ओके, तो आपकी यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट काउंट। काउंट स्टार भी दे सकते थे, यहाँ पे आपने काउंट आईडी दे दी है, काउंट स्टार या काउंट आईडी फ्रॉम ब्लॉकचेन वेयर, ठीक है। अब कंडीशन लगाई है वेयर ईयर, ईयर फंक्शन के अंदर आपने ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर डेट कॉलम को दे दिया, जिससे जितनी भी डेट्स हैं उनके ईयर निकल के आ जाएंगे। और आपने आगे क्या कंडीशन लगा दी है, वेयर ईयर इक्वल्स टू 2022। ओके, अंडरस्टूड। या आप यहाँ पे काउंट स्टार भी लिख सकते थे। काउंट स्टार से क्या होता है, जितनी भी रोज होती जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ईयर, ओके, ट्रांजैक्शन डेट अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर डेट इक्वल्स टू 2022, राइट। तो वो सारी रिकॉर्ड्स इसके अंदर आ जाते हैं। फाइन, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन।
Shreya, a database administrator has designed a database for a clothing shop, राइट तो यहाँ पे श्रेया ने एक डेटाबेस को डिज़ाइन किया है. हेल्प हर बाय राइटिंग आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन टेबल. तो आपके पास यहाँ पे टेबल है जिसके अंदर कॉलम्स हैं. आपका सी कोड है, मतलब क्लॉथ का आपका कोड है. सी नेम, क्लॉथ का नेम है. साइज है, कलर है, प्राइस है, ओके, एंड DOP, राइट. नाउ राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द क्लोथ नेम इन लोअर केस. आपको क्लोथ के नेम लोअर केस में देने हैं. अभी यहाँ पे टेबल में अपर केस में है तो सिंपल आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट लोअर. लोअर फंक्शन के अंदर आप इस कॉलम नेम को पास कर दोगे, सी नेम फ्रॉम क्लोथ. क्लोथ क्या है, आपके टेबल का नेम, राइट. तो इससे क्या होगा, ये कॉलम की जो सी नेम कॉलम है उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगी, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द लोएस्ट प्राइस ऑफ द क्लोथ. आपको प्राइस कॉलम में से लोएस्ट प्राइस निकालना है. तो यहाँ पे हम मिन फंक्शन का यूज करेंगे, सिलेक्ट मिन, और मिन फंक्शन में आप प्राइस कॉलम को पास करेंगे. ठीक है, सिलेक्ट मिन प्राइस फ्रॉम क्लोथ. क्लोथ क्या है, आपका टेबल का नेम. ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू काउंट टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स परचेज्ड ऑफ मीडियम साइज. आपको बताने हैं कि मीडियम साइज के टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स कितने परचेज हुए हैं, राइट. तो इसमें आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द साइज, क्योंकि यहाँ पे देखो मीडियम साइज 2 बार आया है. फाइन, तो यहाँ पे आप ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करोगे. अब देखो, सिलेक्ट काउंट स्टार. काउंट स्टार से जितनी भी रोज हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं वो आ जाएंगी. सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्लोथ. क्लोथ आपका टेबल का नेम है. ग्रुप बाय साइज. अब साइज के अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग करोगे. ओके, तो मीडियम एक ग्रुप में आ जाएंगे, आपका XL एक ग्रुप में आ जाएगा, L एक ग्रुप में आ जाएगा. वैसे यहाँ पे डबल दिया नहीं हुआ है, सिर्फ मीडियम दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीडियम एक ग्रुप में आ जाएगा. ओके, फिर आपने कंडीशन दे दी है हैविंग साइज इक्वल टू मीडियम. फाइन, तो जब पहले साइज की ग्रुपिंग होगी और साइज की ग्रुपिंग होने के बाद प्राइस की भी ग्रुपिंग हो जाएगी. फाइन, ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी जो क्वेरी दी हुई है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ परचेज, मतलब कितने मीडियम साइज के कितने क्लोथ परचेज हुए हैं वो काउंट होके आ जाएंगे. फाइन, नाउ राइट अ क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज. ईयर वाइज देखो, ईयर वाइज करना है आपको. यहाँ पे आपको डेट ऑफ परचेज में से पहले ईयर निकालना है. ठीक है, ईयर वाइज. ओके, ग्रुपिंग करनी है ईयर वाइज. ओके, टोटल नंबर ऑफ क्लोथ परचेज. तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, डेट ऑफ परचेज में से ईयर निकालने के लिए आपने ईयर फंक्शन के अंदर डेट ऑफ परचेज को डाला है. फिर काउंट स्टार से आप काउंट कर लोगे फ्रॉम क्लोथ, और ग्रुपिंग भी ईयर आपको डेट ऑफ परचेज के अकॉर्डिंग ही करनी है. ओके, तो ग्रुप बाय ईयर, राइट. और ईयर में से आपने क्या पास किया, डेट ऑफ परचेज. समझ आया? फिर से देखो, राइट अ क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्लोथ परचेज. आपको क्वेरी लिखनी है, ओके, जिसमें क्या काउंट करना है, ईयर वाइज. ईयर के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ क्लोथ कितने परचेज हुए हैं. तो हमें यहाँ पे ईयर वाइज ग्रुपिंग करनी है, राइट. और डेट में से ईयर निकालने के लिए हम ईयर फंक्शन का यूज़ करेंगे, और ग्रुपिंग करने के लिए हम ग्रुप वाई फंक्शन का यूज़ करेंगे. तो आपने क्या किया, सिलेक्ट ईयर, सबसे पहले ईयर निकाला. ओके, कैसे निकाला, आपने ईयर फंक्शन के अंदर डेट ऑफ परचेज को पास कर दिया. काउंट स्टार से काउंट हो जाएगा ईयर वाइज नंबर ऑफ क्लोथ परचेज. ओके, काउंट स्टार फ्रॉम क्लोथ आपका टेबल का नेम है. ग्रुप बाय, अब ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, ईयर के अकॉर्डिंग ही करना है. ग्रुप बाय ईयर, और ईयर कैसे निकलेगा, जब आप ईयर फंक्शन के अंदर आप डेट ऑफ परचेज कॉलम को पास करोगे. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल नेम स्टॉक. आपके पास एक टेबल है, स्टॉक नेम से राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग. आपको क्वेरीज लिखनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस. ओके, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस. आपको रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं, राइट, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, जहाँ पे प्राइस किस फॉर्म में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, राइट. तो यहाँ पे आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करोगे. ठीक है, तो आपने क्या कमांड दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक. ओके, ऑर्डर बाय प्राइस, और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आपने कीवर्ड लगाया है DESC. अगर आप सिर्फ लिख दोगे ऑर्डर बाय प्राइस तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा पूरी टेबल को, राइट, अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस.
ओके, बट यहाँ पे अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप DESC कीवर्ड लगाएंगे. ओके, नाउ टू डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट. आपको कैटेगरी को डिस्प्ले करना है एंड कैटेगरी वाइज मतलब आपको ग्रुपिंग करनी है कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट. टोटल क्वांटिटीज बतानी है प्रोडक्ट की. ओके, पहले ग्रुपिंग करनी है कैटेगरीज की, फिर आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी टोटल क्वांटिटी. ओके, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे? सिलेक्ट कैटेगरी, राइट. टू डिस्प्ले कैटेगरी आया है, सिलेक्ट कैटेगरी, राइट. अब सम ऑफ क्वांटिटी करेंगे फ्रॉम स्टॉक आपका टेबल का नेम है. ग्रुप बाय कैटेगरी, ठीक है. ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग होगी? कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? डिस्प्ले कैटेगरी. तो हमने सबसे पहले कैटेगरी को डिस्प्ले करा दिया. एंड कैटेगरी वाइज का मतलब कैटेगरी को आप ग्रुप के अंदर डिवाइड करोगे. टोटल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट. अब यहाँ पे देखो IO की कैटेगरी एक बन जाएगी, NW की कैटेगरी एक हो जाएगी और O की कैटेगरी एक हो जाएगी. ओके, और यहाँ पे आपने इनकी क्वांटिटीज का क्या करवा दिया है? सम करवा दिया है. तो 15 और 10 का सम हो जाएगा, 5 3 का सम हो जाएगा एंड 10 और 4 का सम हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड इट्स एवरेज प्राइस. आपको कैटेगरी डिस्प्ले करानी है और उसका एवरेज प्राइस डिस्प्ले कराना है. अगेन आपको एवरेज प्राइस डिस्प्ले कराना है तो आपको कैटेगरी की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, राइट. तभी उसका एवरेज प्राइस आप डिस्प्ले करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी दो बार दे रखी है. ओके, तो आपको ग्रुपिंग करानी पड़ेगी. तो आपने यहाँ पे क्या किया? सिलेक्ट कैटेगरी, एवरेज प्राइस. ओके, एवरेज फंक्शन के अंदर आपने प्राइस कॉलम को पास कर दिया है फ्रॉम स्टॉक क्या है? टेबल का नेम. ग्रुप बाय कैटेगरी. ओके, तो देखो ग्रुप बाय कैटेगरी में क्या होगा? कैटेगरी की ग्रुपिंग हो जाएगी. IO एक ग्रुप में आ जाएगा, NW एक ग्रुप में एंड O एक ग्रुप में आ जाएगा. उसके बाद जो इसका प्राइस है, राइट, इसके प्राइस का क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज. यहाँ पे 450 प्लस 350 का एवरेज आ जाएगा. ऐसे ही इसके प्राइस का टोटल प्राइस करके उसका एवरेज आ जाएगा, टोटल प्राइस करके इसका एवरेज आ जाएगा. अंडरस्टूड. नाउ टू डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज हाईएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो सबसे पहले कैटेगरी को डिस्प्ले कराना है. सिलेक्ट कैटेगरी कर दिया. एंड कैटेगरी वाइज अगेन आपको क्या करना है? कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग करनी है. ओके, और हाईएस्ट प्राइस निकालना है. तो आपने मैक्स फंक्शन के अंदर प्राइस को पास कर दिया फ्रॉम स्टॉक टेबल का नेम है. ग्रुप बाय कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपको हाईएस्ट प्राइस निकालना था. फाइन. Now next question. सत्यम अ डेटाबेस एनालिस्ट हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे आपके पास टेबल है जो सत्यम ने क्रिएट की है, राइट. हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द गिवन क्वेरीज. आपको आउटपुट निकालना है क्वेरीज के अकॉर्डिंग. सिलेक्ट सम ऑफ मार्क्स. यहाँ पे मार्क्स का सम किया गया है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नेम है. वेयर ऑप्शनल इज इक्वल टू IP है आपका ऑप्शनल एंड स्ट्रीम क्या है? कॉमर्स. तो आपके दो कंडीशन दी है, एक तो IP ऑप्शनल है और स्ट्रीम कॉमर्स है. तो हम यहाँ पे देखेंगे IP ऑप्शनल एंड स्ट्रीम कॉमर्स. ओके, और क्या करना है? सम ऑफ मार्क्स. तो यहाँ पे 95 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका? 98. तो देखो एग्जाम में आपको ये खुद करना है. तो आप क्या करोगे? 95 प्लस 98, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 193. ओके, नाउ सिलेक्ट मैक्सिमम मार्क्स प्लस मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर ऑप्शनल इक्वल टू CS. तो यहाँ पे ऑप्शनल आपका CS दिया हुआ है. तो CS में देखते हैं मैक्स मार्क्स कहाँ पर है. तो मैक्स मार्क्स यहाँ पर हमारा है 99 CS का और मिनिमम मार्क्स CS का क्या है? 95. ओके, तो इन दोनों का आपने क्या किया है? सम. तो इसका सम निकल के आ जाएगा 194. ओके, नाउ सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इक्वल टू IP. अब देखो आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं जहाँ पे ऑप्शनल क्या है? IP है, ठीक है. तो IP यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स में है. तो इन 4 कॉलम्स के मार्क्स का हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे. एवरेज कैसे निकलेगी? इन चारों मार्क्स का सम करेंगे. 95 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 4, राइट. तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा. तो आपका एवरेज निकल के आ गया है 93.75. दिस इज योर एवरेज मार्क्स. ओके, नाउ
सिलेक्ट लेंथ, लेंथ से क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, लेंथ एस नेम, यहाँ पे एस नेम कॉलम को लिया गया है फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर मार्क्स इज नल, जहाँ पे मार्क्स क्या है, नल, तो देखो यहाँ पे मार्क्स नल है, तो यहाँ पे ये इस नेम की बात कर रहा है कि इस नेम की लेंथ बतानी है, तो ये हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स। ओके, नाउ कंसीडर द टेबल फैंस एंड आंसर द फॉलोइंग, आपको फैन टेबल के अकॉर्डिंग क्वेरीज के आंसर देने हैं, राइट। Write MySQL queries for the following to display the details of fan in descending order of their DOB। आपको फैन की डिटेल्स देनी है, ओके, और कैसे देनी है, अकॉर्डिंग टू द DOB कॉलम, राइट, एंड DOB कॉलम शुड बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में DOB कॉलम को अरेंज करोगे, राइट, और जैसे उसको अरेंज करोगे वैसे ही टेबल अरेंज हो जाएगी पूरी, फाइन। तो ऐसे ही आपको कंप्लीट टेबल डिस्प्ले करानी है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, अरेंज करने के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैंस, फैंस टेबल का नेम है, ऑर्डर बाय फैन अंडरस्कोर DOB, ओके, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करानी है, तो यहाँ पे आप कीवर्ड दोगे DESE, राइट। नाउ टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ फैंस हु डज नॉट बिलोंग टू अजमेर, आपको उन फैंस के डिटेल देने हैं जो अजमेर से बिलोंग नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे अजमेर वाला जो आपका रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैन, सिलेक्ट स्टार हमने कर दिया तो कंप्लीट टेबल आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वेयर फैन अंडरस्कोर सिटी, वेयर फैन अंडरस्कोर सिटी कॉलम का नेम है, नॉट इन अजमेर, ओके, जहाँ फैन अंडरस्कोर सिटी नॉट इन अजमेर का मतलब जहाँ पे फैन अंडरस्कोर सिटी के अंदर अजमेर वैल्यू नहीं है वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएं। तो यहाँ पे आपका मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। नाउ टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ फैन ऑफ ईच फैन मोड, आपको टोटल नंबर ऑफ फैन काउंट करने हैं ऑफ ईच फैन मोड। तो अकॉर्डिंग टू द फैन मोड आपको पहले ग्रुपिंग करनी है, राइट, ओके, और फिर वो काउंट होंगे। जैसे यहाँ पे मेल 2 है, देन लेटर आपका 1 है, ब्लॉग आपका 2 है, तो आप यहाँ पे दोगे सिलेक्ट फैन मोड, राइट, काउंट स्टार से नंबर ऑफ रोज काउंट हो जाएंगी फ्रॉम फैंस, राइट। ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, फैन मोड के अकॉर्डिंग करनी है, ग्रुप बाय फैन अंडरस्कोर मोड, ओके। नाउ टू डिस्प्ले द DOB ऑफ द यंगेस्ट फैन, आपको यंगेस्ट फैन की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन, मैक्स फंक्शन का यूज़ करोगे, राइट, जो मैक्सिमम डेट होगी वो यंगेस्ट होगा और जो मिनिमम डेट होगी वो ओल्डेस्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट मैक्स, और मैक्स फंक्शन में आपने पास कर दिया फैन अंडरस्कोर DOB, ओके, फ्रॉम फैंस टेबल, ओके। अब हम क्या करेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 6 है, राइट SQL क्वेरी टू कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन 15 इज डिवाइडेड बाय 4। आपको SQL क्वेरी लिखनी है, राइट, जहाँ पे 15 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, ओके, और क्या निकलना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए, राइट। आपको पता है रिमाइंडर कौन से फंक्शन से आता है, मोड फंक्शन से आता है। सिंपल आपको लिखना है सिलेक्ट मोड, ओके, उसमें आप पास कर दोगे 15,4, जहाँ पे 15 किससे डिवाइड होगा, 4 से, और आप जो भी आपका आउटपुट आएगा, राइट, उसकी हेडिंग भी दे सकते हो एज रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगी, और नीचे आपका आउटपुट आ जाएगा, मीन्स रिमाइंडर आ जाएगा, ओके। नाउ राइट SQL क्वेरी टू रिट्राइव द करेंट ईयर, आपको करंट ईयर निकालना है। तो उसके पहले हमें क्या करना है, करंट डेट एंड टाइम निकालना है या करंट डेट निकालनी है। तो हम नाउ फंक्शन का यूज़ करेंगे। नाउ फंक्शन से आपकी करंट डेट निकल जाएगी और उस डेट में से आपको ईयर निकालना है, तो आपने उसको एनक्लोज कर दिया ईयर फंक्शन में, ओके। सिलेक्ट ईयर फंक्शन के अंदर नाउ फंक्शन है एज करंट ईयर आपने क्या दे दिए, हेडिंग दे दिए। Now write a SQL query to extract the first 3 character from the string hello world। आपको hello world string से first 3 character निकालने हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन से लेफ्ट साइड के करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, जितने भी करेक्टर्स आप उसके अंदर मेंशन करोगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दी अपनी और नंबर ऑफ करेक्टर्स यहाँ पे बता दिए 3, ओके। एज एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग क्या है, आपके आउटपुट की हेडिंग है,
ओके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप इतना भी दोगे तो भी वो करेक्ट है। इतना भी आपने कमांड दे दिया ना, दिस इज करेक्ट, फाइन। एज अगर नहीं भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल टू अपर केस। आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर जो वैल्यूज दी हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कॉलम कौन सी टेबल के अंदर है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर है, ओके। और आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम की वैल्यूज को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, अपर फंक्शन का यूज करोगे। सिलेक्ट अपर, अपर के अंदर आपने कॉलम का नेम दे दिया, एज अपर डिस्क्रिप्शन उसकी हेडिंग भी दे दी है, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। आप सिंपल ये भी कर सकते थे, सिलेक्ट अपर डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रोडक्ट, ओके। नाउ आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हो अगर आप नहीं चाहते हो। इतनी क्वेरी भी दे दोगे, सिलेक्ट अपर डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट टेबल का जो डिस्क्रिप्शन कॉलम है उसकी वैल्यूज अपर केस में आ जाएंगी, फाइन। Now, write a SQL query to display the position of underscore in the value of account underscore number column of the table bank। आपको अंडरस्कोर की पोजीशन बतानी है, तो यहाँ पे पोजीशन, एक सब स्ट्रिंग की पोजीशन बताने के लिए आप इन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करोगे। सिलेक्ट इन स्ट्रिंग INSTR, ओके। इन स्ट्रिंग फंक्शन, इसके अंदर पहले आपने अपनी स्ट्रिंग को पास किया है, फाइन, दिस इज योर मेन स्ट्रिंग, और आपने यहाँ पे सब स्ट्रिंग पास किया कि इस स्ट्रिंग में से आपको सब स्ट्रिंग की पोजीशन, इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग की पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, सब स्ट्रिंग की फर्स्ट अक्रेंस जो होगी, फर्स्ट पोजीशन जो होगी उसको डिस्प्ले कर देगा, राइट, ओके, फ्रॉम बैंक टेबल के अंदर से। Now next question, observe the given table carefully and attempt the following questions। तो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है, एक बैंक टेबल है, एक कस्टमर टेबल है, राइट। Identify the column based on which both the tables can be related or joined। अब यहाँ पे बताओ कौन से कॉलम के बेसिस पे आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऐसा कॉलम जो एक टेबल के अंदर प्राइमरी हो की हो और दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की हो, तो हमारे पास है अकाउंट नंबर, यहाँ पे जो बैंक टेबल के अंदर प्राइमरी की है और कस्टमर टेबल के अंदर वो फॉरेन की है, फाइन। तो आपने अकाउंट नंबर दे दिया, एज इट इज प्रेजेंट इन बोथ द टेबल हैविंग रिलेटेड वैल्यूज, और दोनों की वैल्यूज भी सेम है, राइट। अब देखो सेकंड क्या है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू लिस्ट नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स। तो कस्टमर्स आपने यहाँ से लिया कस्टमर टेबल से, विद देयर अमाउंट, और अमाउंट लिया आपने बैंक टेबल से, ओके, इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। और आपने अमाउंट किस फॉर्म में लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, फाइन। तो आपको एक टेबल में से कस्टमर नेम डिस्प्ले कराना है, दूसरे टेबल में से आपको अमाउंट डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन का यूज़ करोगे, तो आपने क्या किया, सिलेक्ट C डॉट कस्टमर, ओके, C डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम। तो ये जो हमने कॉलम का नेम लिखा है यहाँ पे, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, राइट। सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने टेबल जो कस्टमर टेबल है उसको शॉर्ट फॉर्म में सी ले लिया, उसका एलियस नेम मैंने सी ले लिया है। सी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, मतलब कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम कॉलम आ जाए, ओके, कोमा, बी डॉट अमाउंट, ठीक है, बैंक टेबल का नेम मैंने ले लिया है एलियास बी, बी क्या है, बैंक का एलियास नेम, बी डॉट अमाउंट, और बैंक टेबल का अमाउंट कॉलम आ जाए, फ्रॉम कस्टमर सी मतलब ये बता रहा है कस्टमर टेबल का नेम हमने सी ले लिया है, राइट, एंड बैंक का हमने ले लिया बी। इतना समझ में आया कि हमने कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम ले लिया है, बैंक टेबल से हमने अमाउंट कॉलम ले लिया है, ओके, फ्रॉम कस्टमर सी बैंक बी। अब कंडीशन भी हमें देनी है, वेयर, कंडीशन क्या है, अब कैसे रिलेटेड है दोनों टेबल एक दूसरे से, वेयर सी डॉट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू बी डॉट अकाउंट नंबर, ओके। आपको रिलेशन बताना है कि दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। कस्टमर टेबल का अकाउंट नंबर बैंक टेबल के अकाउंट नंबर के इक्वल है, ओके। अब आपको कंडीशन एक और लगानी है कि आपको यहाँ पे अमाउंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो आपने यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज लगा दिया, ऑर्डर बाय बी डॉट अमाउंट, ठीक है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। ऑर्डर बाय बी डॉट अमाउंट क्यों लिया, क्योंकि ये बैंक टेबल का कॉलम है। ऑर्डर बाय बी डॉट अमाउंट ASC स्टैंड्स फॉर द असेंडिंग, अंडरस्टूड। यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग की है, इसलिए आपको इस तरीके से क्वेरी को लिखना है। नाउ
राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। आपको बताना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके अंदर। फाइन, तो आपने क्या किया, सिलेक्ट सम अमाउंट, सम निकाला अमाउंट का एज टोटल अमाउंट, उसको जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो सम निकल के आएगा ना, उसकी आपने हेडिंग दे दी टोटल अमाउंट फ्रॉम बैंक। सिंपल, क्योंकि आपको सम निकालना था, टोटल अमाउंट निकालना था, तो आपने सिंपली सम फंक्शन के अंदर अमाउंट कॉलम को पास कर दिया है। ओके, और टेबल का नेम दे दिया। यहाँ पे दोनों टेबल की कॉलम्स नहीं चाहिए, तो हमने सिंपल बैंक टेबल का नेम दे दिया है। सिलेक्ट सम, और सम फंक्शन के अंदर आपने अमाउंट को पास कर दिया एज टोटल अमाउंट फ्रॉम बैंक। ओके, नाउ राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू काउंट द टोटल रिकॉर्ड्स इन कस्टमर टेबल। आपको कस्टमर टेबल के टोटल रिकॉर्ड्स निकालने हैं, तो सिंपल आप दे दोगे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकल के आ जाएंगे कस्टमर टेबल के। काउंट स्टार फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपका डिस्प्ले करा देगा। ओके, फ्रॉम द गिवन टेबल। नाउ राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द मिनिमम अमाउंट इन अ बैंक। आपको मिनिमम अमाउंट निकालनी है, तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट मिन फंक्शन के अंदर आप अमाउंट कॉलम को पास कर दोगे फ्रॉम बैंक। बैंक क्या है, आपका टेबल का नेम। ओके, नाउ टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट फॉर 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। राइट, तो आपको क्या करना है, 3 को आपको 4 की पावर पर रेज करना है, तो इसके लिए आप पावर फंक्शन का यूज करोगे। सिलेक्ट पावर 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। ओके, नो टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम। करेंट डेट एंड टाइम के लिए आप नाउ फंक्शन का यूज करते हो। सिलेक्ट नाउ फंक्शन। टू राउंड ऑफ द वैल्यू दिस, ये आपके पास वैल्यू है टू डेसिमल प्लेसेस, तो सिंपल आप राउंड फंक्शन का यूज करोगे। सिलेक्ट राउंड। ओके, आपने वैल्यू दे दी और नंबर ऑफ प्लेसेस यहाँ पे दे दिए 2,2। ओके, now to remove all the probable leading and trailing spaces from the column user id of the table name user। आपको यूजर टेबल के यूजर आईडी कॉलम से सारे ट्रेलिंग, लीडिंग एंड ट्रेलिंग मतलब जो उसके आगे हैं, राइट, जो उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनके आगे और उनके पीछे जो भी स्पेसेस दिए गए हैं उनको रिमूव करना है। तो उसके लिए आप यूज करोगे ट्रिम फंक्शन को। ओके, इससे क्या होगा, आपका लीडिंग और ट्रेलिंग मतलब उस लेफ्ट साइड के और राइट साइड के दोनों तरफ के स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। सिलेक्ट ट्रिम, और ट्रिम में आपने यूजर आईडी कॉलम को पास कर दिया फ्रॉम यूजर। यूजर आपका टेबल का नेम है। ओके, नाउ टू डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको लेंथ बतानी है फीफा वर्ल्ड कप स्ट्रिंग की। सिंपल आप यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज करोगे। सिलेक्ट लेंथ, और लेंथ फंक्शन में आपने स्ट्रिंग को पास कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कबीर हैज क्रिएटेड फॉलोइंग टेबल नेम्ड एग्जाम। कबीर ने एक टेबल को क्रिएट किया है, इसका नेम है एग्जाम। यहाँ पे हेल्प हिम इन राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ओके, आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। सबसे पहले क्वेरी क्या है, इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल हैविंग फॉलोइंग वैल्यूज। आपको एक न्यू रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यूज है 6, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है 6, नेम खुशी है, सब्जेक्ट CS है और मार्क्स 85 है। तो सिंपल आपको करना है इंसर्ट इनटू एग्जाम। ओके, इंसर्ट इनटू एग्जाम। एग्जाम टेबल का नेम है वैल्यूज, और वैल्यूज आपने यहाँ पे दे दी है, राइट। ओके, नाउ टू चेंज द वैल्यू IP, यहाँ पे IP दिया हुआ है टू इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस इन सब्जेक्ट कॉलम। आपको सब्जेक्ट कॉलम में जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस दिया है उसको IP में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपडेट कमांड का यूज करोगे, राइट। अपडेट एग्जाम, एग्जाम आपका टेबल का नेम है। सेट सब्जेक्ट इक्वल टू इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ओके, सब्जेक्ट आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू IP। जहाँ पे सब्जेक्ट IP दिया है वो कन्वर्ट हो जाए किस में, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट हो जाए, राइट। ओके, टू रिमूव द रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 30। आपको उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रिमूव करने हैं जिनके मार्क्स क्या हैं, लेस देन 30, मतलब ये कमांड लिखनी है। तो डिलीट फ्रॉम एग्जाम, राइट, डिलीट फ्रॉम एग्जाम, एग्जाम टेबल का नाम है, और कंडीशन देंगे वेयर मार्क्स स्मॉलर देन 30, राइट। नाउ अब क्या है नेक्स्ट कमांड, टू ऐड अ न्यू कॉलम। आपको एक न्यू कॉलम टेबल में ऐड करना है ग्रेड नेम से।
राइट और डेटा टाइप आप खुद से दे दोगे। तो यहाँ पे टेबल बन चुकी है, हमें न्यू कॉलम ऐड करना है, तो हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल एग्जाम, ठीक है। ऐड कॉलम, कॉलम का नाम दे दिया आपने ग्रेड, और यहाँ पे आपने उसका डेटा टाइप दे दिया varchar 2। ओके देखो ये जितनी भी कमांड्स हैं, ऑल्टर कमांड है, अपडेट कमांड्स हैं, ये सारे आप 11th क्लास में भी कर चुके हैं, और मेरे चैनल पे इसकी बहुत अच्छी वीडियोस दी हुई है मैंने, आप वहाँ से इसको अच्छे से सीख सकते हैं। फाइन, अब यहाँ पे देखो, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट, आपको इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट्स की रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू IP, यहाँ पे देखो IP दिया हुआ है, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू IP। ओके आपका जहाँ जहाँ सब्जेक्ट IP है वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले 7 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 7th लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग इंडिया शाइनिंग। आपको क्या करना है, 7 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं इंडिया शाइनिंग स्ट्रिंग में से। ओके और क्या बोल रहा है ये, 7 कैरेक्टर के बाद, मतलब 7 कैरेक्टर्स के बाद 7 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो। ओके तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो, 7th कैरेक्टर हो, और उसके बाद 7 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो। तो सिंपल आप क्या करोगे, सिलेक्ट मिड। ओके यहाँ पे आपने सब अपनी स्ट्रिंग दे दी, यहाँ पे जो 7 है वो क्या होगा, स्टार्टिंग की वैल्यू बता रहा है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 7 से स्टार्ट करना है, और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या बता रहा है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव टू एक्सट्रैक्ट, 7 कैरेक्टर्स, राइट। ओके नाउ आप सबस्ट्रिंग, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग फंक्शन भी दे सकते हो यहाँ पर। नाउ डिस्प्ले, नाउ सेकंड क्या है आपका, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग कम, आपको कम जो है यहाँ पे स्ट्रिंग दी हुई है, सब स्ट्रिंग दी हुई है, उसकी पोजीशन बतानी है। ओके इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो पोजीशन बताने के लिए आप इन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करोगे। इसके अंदर आपने क्या किया, अपनी मेन स्ट्रिंग को पास किया और सब स्ट्रिंग को पास किया। अब यहाँ पे इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, इस सब स्ट्रिंग की पोजीशन निकाल के आपको बता देगा कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, राइट। नाउ राउंड ऑफ द वैल्यू दिस टू 1 डेसिमल प्लेस, तो सिंपल आप क्या करोगे, सिलेक्ट राउंड, राउंड फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू को पास किया, कोमा यहाँ पे आपने डेसिमल प्लेस बता दिया कि कितने डेसिमल प्लेस चाहिए, यहाँ पे 1 था तो हमने यहाँ पे 1 पास कर दिया। ओके नाउ डिस्प्ले द रिमाइंडर ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 9, आपको रिमाइंडर निकालना है, हम यहाँ पे मोड फंक्शन का यूज करेंगे, सिलेक्ट मोड। ओके 100,9, तो 100 विल बी डिवाइडेड बाय द 9। ओके और इस कमांड से आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, राइट। नाउ रिमूव ऑल द एक्सपेक्टेड लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ कॉलम यूजर आईडी, आपको लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस मतलब लेफ्ट साइड के और राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव करना है, तो हम ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। ओके कौन सा कॉलम है हमारा, यूजर आईडी, यूजर आईडी को हमने ट्रिम फंक्शन में पास कर दिया, सिलेक्ट ट्रिम यूजर आईडी फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स आपका क्या है, टेबल का नेम है। ओके अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स, तो आपको ये फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं, यू केस फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, मिड फंक्शन, डे नेम एंड पावर, राइट। तो एक बार सिंपल इसको देख लेते हैं, यू केस क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग टू अपर केस, अगर आप यू केस के अंदर कोई भी स्ट्रिंग पास करोगे फंक्शन के अंदर तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है अपर केस में। फाइन, तो यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप एग्जाम्पल भी जरूर देखे दिखाओ, उससे क्या होता है आपके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, इट रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में से लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को मतलब उसके स्ट्रिंग के आगे के और पीछे के दोनों स्पेस को रिमूव कर देगा, राइट। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया है स्पेस को रिमूव करने के बाद। Okay, now we have the mid function. It extracts the specified number of characters from the given string. Mid function क्या करता है, given string में से जो specified characters extract करके display कराता है। जो भी string आप इसके अंदर पास करोगे और number of characters आप बताओगे position के साथ, तो उतने number of characters ये extract करके display करा देगा। अब यहाँ पे 4 है तो 4th position से 4 characters इसमें से extract हो जाएंगे। 4th देखो 1 2 3, तो 4th यहाँ पे position है C। ओके और 4 एक्सट्रैक्ट करने हैं COME, तो आपका रिजल्ट आ गया COME कम। फाइन, नाउ डे नेम, इट रिटर्न्स द वीक डे
नेम फॉर अ गिवन डेट। डे नेम के अंदर फंक्शन के अंदर जब आप कोई भी डेट पास करोगे तो क्या होगा, वो डेट जो भी होगी उसमें से डे नेम निकाल के आपको दे देगा। तो यहाँ पे देखो जो भी पर्टिकुलर डेट है, ईयर मंथ एंड आपका डे है, तो डे में से इसने क्या किया है, डे नेम निकाल के दे दिया कि इस डेट का जो डे है वो फ्राइडे है, राइट। नाउ पावर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ अनदर नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा, 6 रेज टू द पावर, आपका रिजल्ट आ गया 6 इंटू 6 36। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ टेबल सेल्समैन विद द फॉलोइंग डेटा। आपके पास यहाँ पे सेल्समैन टेबल है। ओके, अब हमें क्वेरीज के आंसर देने हैं। राइट एसक्यूएल क्वेरीज, अच्छा एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है यूजिंग एसक्यूएल फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। फाइन, तो फर्स्ट वन क्या है, डिस्प्ले सेल्समैन नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 0। बोनस का राउंड ऑफ क्या करना है, 0 राउंड ऑफ करना है आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेसेस, राइट 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। फाइन, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले सेल्समैन, तो आपने क्या किया, सिलेक्ट एस नेम और राउंड ऑफ करना है। राउंड के अंदर, राउंड फंक्शन के अंदर आपने बोनस को दे दिया है और 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो बोनस कोमा 0 फ्रॉम सेल्समैन। ओके, नाउ डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ अक्रेंस ऑफ द स्ट्रिंग TA, अक्रेंस ऑफ द स्ट्रिंग TA इन द सेल्समैन नेम। आपको पोजीशन बतानी है सेल्समैन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर TA स्ट्रिंग की पोजीशन कहाँ पर आती है, राइट तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करोगे, सिलेक्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करोगे, एस नेम आपने कॉलम का नेम पास कर दिया और सेकंड आपने TA कर दिया। तो जहाँ पे TA जो सबसे पहले TA आएगा जहाँ पर भी, वो क्या होगा, इंस्टिंग फंक्शन उसकी पोजीशन बता देगा। ओके, फ्रॉम सेल्समैन, तो आप कमांड ऐसे लिखोगे। फाइन, नाउ डिस्प्ले द 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम सेल्समैन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड कैरेक्टर। आपको क्या बताना है, 4 कैरेक्टर्स निकालने हैं, सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। तो आप मिड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, सबस्ट्रिंग फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट सबस्ट्रिंग एस नेम कॉलम में से जो पोजीशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो, 2 से हो। जैसे अब यहाँ पे हमारा 1 2, तो सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट होगा 1 2, और कितने निकालने हैं, 4 निकालने। जैसे मैं फर्स्ट का एग्जाम्पल देती हूँ, EENA, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम सेल्समैन। लेकिन आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं बताना, कमांड देनी है, तो आप सिंपल कमांड लिख दोगे, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग एस नेम 2 से स्टार्ट हो एंड 4 कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम सेल्समैन टेबल। ओके, नाउ डिस्प्ले द मंथ नेम फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ सेल्समैन। आप इसको, अब इसमें से क्या निकालना है, आपको मंथ नेम निकालने हैं। तो आप सिंपल क्या करोगे, सिलेक्ट मंथ नेम। ओके, मंथ नेम के अंदर आपने क्या दे दिया, डेट ऑफ ज्वाइन आपने कॉलम को पास कर दिया फ्रॉम सेल्समैन टेबल। ओके, नाउ डिस्प्ले द नेम ऑफ द वीकडे नेम आपको निकालना है फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन सेल्समैन। फाइन, पहले आपने मंथ नेम निकालना था, तो आपने मंथ नेम फंक्शन के अंदर डेट ऑफ ज्वाइन को पास कर दिया कॉलम को। अब आपको डे नेम निकालना है, तो आपने सिंपली सिलेक्ट डे नेम और डे नेम के अंदर आपने डेट ऑफ ज्वाइन कॉलम को पास कर दिया फ्रॉम सेल्समैन। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।